तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं किस चीज के लिए? श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए। तो हम आरंभ करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है और उसको श्रवण करने की विधि क्या है। हम लोग बार बार पुनः पुनः इस बात को सुनते हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है तो उससे क्या होता है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हमने ऐसा कई बारी सुना, और कितनी बारी इसी आशा से हम लोग भागवत कथा सुनने भी जाते हैं कि हाँ भागवत कथा सुनेंगे तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। यस्य श्रूयमाणम, जिसको केवल श्रवण करने से ही क्या होता है? भय, शोक, मोह सबके सब खत्म हो जाते हैं और कृष्ण के चरणों में रति उत्पन्न होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने की एक विधि है। एक बारी क्या हुआ, एक वृद्ध महिला, उसने अपने बच्चों को बोला कि कुंभ का मेला आया है, मुझे कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तो बच्चों ने बोला नहीं नहीं अम्मा, तू इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब तेरे को कुंभ में कहाँ लेके जाएंगे स्नान कराने के लिए, वहां इतना भीड़ होता है, तू 90 साल की हो चुकी है, अब कोई कुंभ में नहीं जाना। नहीं नहीं मुझे ले चलो, मेरे को कुंभ में स्नान करना है, मेरी अंतिम इच्छा है। तो बच्चों ने देखा चलो भैया माता तो बहुत जिद करती है, जैसे तैसे उसको हरिद्वार लेके गए कुंभ में स्नान कराने के लिए। माघ मास का समय चल रहा है, हरिद्वार में पहुंची है, कुंभ का मेला है, और वहां पे जैसे ही भीड़ में गंगा जी में उसने डुबकी मारा, वहां बहुत भीड़ है, तो बोली कि मेरे को तो हर की पौड़ी पे ही लेके जाओ। वहां पे हर की पौड़ी बहुत फेमस, बहुत सारे घाट में से भी हर की पौड़ी जो है श्रेष्ठ घाट माना जाता है, हर की पौड़ी में ही जाना है। बच्चों ने बोला अरे तेरी एक इच्छा तो मान ली ना, देखो हम लेके आ गए हरिद्वार, इतनी लंबी गंगा है, कहीं पे भी स्नान कर ले जहाँ पे भीड़ नहीं है, देखो हर की पौड़ी पे ही क्यों जाना है? नहीं नहीं मेरे को हर की पौड़ी पे ही स्नान करना है। अब हर की पौड़ी पे लेके गए स्नान करने के लिए बच्चे, बहुत भीड़ है वहां पे। अब उतने में ही क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया गंगा जी के अंदर ही, और गंगा जी के अंदर ही पानी का बहुत तेज भाव आ रहा था और उसी में बहती हुई जयराम जी की हो गई। अब बच्चे बहुत दुखी होते हैं कि हाय हमारी माता जी की अंतिम इच्छा थी कि इसको हरिद्वार में स्नान करने लेके जाए, जिद करके बैठ गई थी, नहीं लेके जाते तो अच्छा होता। किसी ने बोला क्या क्यों इतना दुखी होते हो, 90 साल तो उम्र ही थी, गई है तो कहाँ पे गई है? गंगा जल में ही गई है, माघ मास का समय है, पुरुषोत्तम ये कुंभ मेला चल रहा था, क्यों इतना दुखी होते हो? आसपास में भगवान का कथा कीर्तन ही हो रहा था, सब लोग जय गंगे गंगे बोल रहे थे, कोई कृष्ण का नाम ले रहा था। तो दोनों पुत्र वापस घर आ गए और किसी एक साधु के पास गए, बोले कि ये बताओ कि हमारी जो माता है उसकी क्या गति हुई है, हम जानना चाहते हैं। तो उस साधु ने, त्रिकालदर्शी था, उसने बोला कि जो तुम्हारी माता है आज से 15 दिन बाद तुम्हारे घर के यहाँ पे बिल्ली के रूप में जन्म लेगी। तो वो बड़े सोच पड़ गए, कैसी बातें करते हो साधु, आप जानते हो कि हमारी माता कौन है? कुंभ के मेले में उसने स्नान किया है गंगा के तट पे, क्या गंगा पे जो स्नान करते हैं वो तो गंगा के अंदर ही पूरी बह गई थी, और इतना शुभ अवसर था, तो उसको बिल्ली का जन्म क्यों मिलेगा? बोले क्योंकि जब वो गंगा स्नान कर रही थी उसके मन में चिंता आ रही थी कि मैं घर पे जो दूध है वो बिल्ली कहीं पीछे से पी गई तो क्या होगा, तो इसलिए उसका अंत में स्मृति कहाँ पे था? बिल्ली के प्रति था, इसलिए उसको अगला जन्म कौन सा मिला? बिल्ली का जन्म मिला। तो हमारे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत क्लेवरम तम तम ए वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भविता, कि जैसी जैसी भावनाओं को हम लोग स्मरण करके अंत में अपने शरीर को त्यागते हैं, उसी के अनुसार क्या होता है? हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। स्थान का महत्व है, लेकिन स्थान से ज्यादा महत्व है कि हमारा मन कहाँ पे है। तो हमारे गुरुवर्ग ये बोलते हैं कि जब भी भागवत कथा सुनो तो कैसे सुनना? मन लगा के सुनना, कि हम सुनने तो आए हैं भागवत कथा, लेकिन मन कहाँ पे रह जाता है? कहीं संसार में रह जाता है, कहीं इधर कहीं उधर रह जाता है। तो भागवत कथा जो है श्रीमद् भागवत, श्री है श्रीमती राधा रानी, और मद का अर्थ होता है प्रेम। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा एक प्रेम की कथा है। जिस प्रेम, कौन सा प्रेम? वो जो गोपियों का प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति है, उसी प्रेम का कीर्तन किया है श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी के सम्मुख। सबसे पहले जो श्रीमद् भागवतम बोली गई है वो बोली थी भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, अब सृष्टि करेंगे तो सृष्टि करे कैसे? सृष्टि का ना उनको कोई आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है, चारों तरफ जल ही जल है। ब्रह्मा जी
जिस नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं भगवान विष्णु के, उस नाभि कमल, आपने देखा होगा ना, ब्रह्मा जी नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उस कमल की जो नाल है, कमल की नाल होती है ना, वो जो नाल है, उसी नाल का जो शुरुआत है वो हुआ भगवान विष्णु के नाभि से, और नाल निकली और उत्पन्न हो गया कमल जिसपे बैठे हैं ब्रह्मा जी। तो वो जो नाल है, उसी नाल के अंदर ये पूरे के पूरे 14 भुवन आते हैं। जैसे धरती एक लोक है, धरती के नीचे 7 लोक हैं, धरती के ऊपर 6 लोक हैं। तो उन्होंने उस नाल के पूरा नीचे तक चले गए, लेकिन उनको कोई आर पार दिख ही नहीं रहा है। तो वहां पे जब उनको आवाज हुई तब उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, और तपस्या के प्रभाव से फिर भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया श्रीमद् भागवतम का। और जब उनको इन्होंने भागवतम का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने केवल भागवतम के 4 श्लोक सुनाए थे। कितने? 4। और अभी तो भागवतम देखो इतना मोटा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है। तो 4 श्लोक के 18,000 श्लोक कैसे हो गए? उन्होंने उनको केवल 4 श्लोक ही सुनाए थे, जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। कि ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोक सुनाए उसका नाम हो गया चतुश्लोकी, 4 श्लोक वाली भागवत। वही भागवतम जब ब्रह्मा जी ने फिर जब सृष्टि आदि कार्य किया, तो ब्रह्मा जी ने फिर ये भागवत किसको सुनाई? ब्रह्मा जी ने ये भागवत कथा सुनाई अपने पुत्र को, नारद जी को। नारद जी ने फिर ये भागवत कथा सुनाई आगे अपने प्रिय शिष्य वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी ने फिर ये कथा सुनाई अपने ही पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को। शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को। तो हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भागवत कथा का प्रचलन हुआ। जब श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई, उसके बाद शिव जी, सब लोग शिव जी का नाम जानते हैं। शिव जी जो है, शिव जी अमर है, लेकिन जो उनकी पत्नी है पार्वती, पार्वती को बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। शिव जी के गले में एक मुंड की माला है। पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से प्रश्न पूछा कि आपके गले में ये मुंड की माला क्यों है? तो उन्होंने बोला कि पार्वती, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम अपना शरीर त्यागती हो तो तुम्हारा जो पीछे जो मुंड बचता है उसी की ही मैं माला पहन लेता हूँ। तो पार्वती जी बोली, अच्छा अगर आप मेरे से इतना ही प्रेम करते हो तो आपको मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार क्यों शरीर बदलना पड़ता है? तो कोई ऐसा उपाय कर दो कि जिससे मेरे को शरीर बदलना ही ना पड़े। तो शिव जी बोले, अगर तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे, भागवत कथा को ही अमर कथा बोलते हैं, अगर तुम इस अमर कथा को सुनोगे तो तुम अमर हो जाओगी। तो पार्वती जी ने बहुत उत्सुकता से शिव जी को बोला कि हाँ, मैं इस कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। तो शिव जी ने भागवत कथा सुनाई पार्वती जी को। और जब भागवत कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं तो पार्वती जी को बीच में नींद आ जाती है। और जब पार्वती जी को नींद आ गई तो शिव जी ने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं कथा सुना रहा हूँ कि तुम सुन भी रहे हो या तुम्हारी आंख बंद हो गई? पार्वती जी बोली, मैं बीच बीच में हाँ हाँ बोलती रहूंगी कि हाँ मैं सुन रही हूँ। तो शिव जी कथा कर रहे थे, पार्वती जी सुन रही थी, उतने में पार्वती जी को आ गई नींद। और शिव जी ये कथा केवल पार्वती जी को ही सुना रहे थे और अपने किसी परिकर को सुनाएंगे नहीं। तो जब राधा जी का एक पक्षी है जिसका नाम है शुक। तो शुक को जब पता चला कि कैलाश पर्वत में क्या हो रहा है, भागवत कथा सुना रहे हैं, तो वो भी उड़ के पहुंच जाते हैं। भागवत कथा शिव जी ने सुनाई थी अमरनाथ में, तो वो भी अमरनाथ पहुंच जाते हैं और किसी वृक्ष की डाली में चुपचाप बैठ जाते हैं और वो भी कथा सुनते हैं। अब उतने में जब देखते हैं कि पार्वती जी को तो नींद आ गई, और अभी तो भागवत इन्होंने शुरू ही करी थी और अभी में ही इसको नींद आ गई। मेरे को तो पूरी भागवत सुननी है, मुझे भी अमर होना है, और इसमें तो कितनी रसमरी कथाएं हैं। तो शुक ने क्या किया, उस शुक पक्षी ने उसने बीच बीच में हाँ हाँ करना शुरू कर दिया और शिव जी पूरी भागवत सुनाते रहे। अब जैसे ही पूरी भागवत खत्म होने वाली थी उतने में ही पार्वती जी की आंख खुल गई। जब पार्वती जी की पूरी भागवत सुनते ही आंख खुली तो पार्वती जी बोली कि आप किसको सुना रहे थे? मैंने तो हूं हूं करना बंद कर दिया था और मेरी तो आंख लग गई थी। तो शिव जी बोले, अरे मैं तो आंख बंद करके सुना रहा था और मेरे को तो हूं हूं की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो उतने में देखा कि सामने वृक्ष पे कौन बैठा है, एक तोता बैठा है, और वो ही क्या कर रहा था, पार्वती जी की जगह हाँ भर रहा था। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी बोले कि ये तो अमर हो गया, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो शिव जी अपने आप त्रिशूल लेके उस पक्षी को मारने के लिए भागे कि तूने चोरी से भागवत क्यों सुनी है। अभी यहाँ पे प्रश्न होता है कि देखो, जब पार्वती जी को भी नींद आ गई तो हमको आएगी नहीं आएगी? जैसे ही भागवत कथा शुरू होती है, किसी और को आप निमंत्रण दो या ना दो, सबसे पहले आके कौन बैठ जाती है? निद्रा देवी। यहाँ तक कि मैं भी बोल रहा था कथा करने से पहले कि मुझे भी नींद आ रही है,
तो निद्रा देवी सबसे पहले विदाउट इनविटेशन ही आ जाती है, और वो क्या करती है, देखती है कि जैसी थोड़ा सा भी किसी का थोड़ा सा भी उत्साह कम हुआ तो क्या करेगी, निद्रा देवी आके उसकी आंख बंद कर देती है। नहीं तो फिर क्या करती है, निद्रा देवी अकेले नहीं आती, साथ में लेके आती है माया देवी को। माया देवी क्या करती है, उसके हृदय में बैठ के उसको जो संसार का चिंतन है, संसार का चिंतन कराना शुरू करती है। इसलिए आप देखना कि जब भी आप आंख बंद करके माला करने बैठोगे उस समय कितना संसार का चिंतन होता है। ऐसी ऐसी बातें जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, 10 साल 20 साल पुरानी बात भी उस समय क्या होती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये निद्रा देवी और माया देवी क्या करती है, बीच बीच में आके भक्तों को, ताकि कथा ना सुन ले, बीच में क्या करती है, रुकावट करती है। इसलिए जैसी निद्रा देवी आएगी तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, ताकि निद्रा देवी भाग जाए कीर्तन से। तो शुकदेव गोस्वामी के पीछे भागते हैं भगवान शिव और अपना त्रिशूल लेके कि मैं इसको मार डालूंगा। और शिव क्या करते हैं, भागते हुए आ जाते हैं इस पृथ्वी लोक पे। और इस पृथ्वी लोक में जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी कौन है, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं। वेद व्यास जी की जो पत्नी है, वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में जाके शुकदेव गोस्वामी बैठ जाते हैं। अब प्रश्न है कि वेद व्यास जी की पत्नी की ही मुख में क्यों बैठे। वेद व्यास जी की ही पत्नी के मुख में क्यों बैठे, तो शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि अभी तो मेरे को बहुत सुंदर भागवत कथा सुनने को मिल गई, अब जब वो धरती लोक में आए और देख रहे हैं कोई मुझे एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पे मुझे भगवान की हरि कथा मिलती रहे, मेरे को भगवान की हरि कथा से अलग नहीं होना। तो उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी कौन है, जिन्होंने सारी भगवान की कथाएं लिखी हैं, और ये तो अपनी पत्नी को कथा सुनाते ही हैं। अगर मैं इनके घर में जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे कम से कम यहाँ पे क्या मिलेगा, हरि कथा तो मिलेगी। बताओ, इस जगत में जो सबसे बड़ा दुख है वो होता है गर्भ में। गर्भ में तो दुख होता है ना, गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता है तो बोलते हैं कि नरक से बाहर निकल के आ गया। गर्भ में जो पीड़ाएं होती है, गर्भ में, गर्भ की पीड़ाओं को एक यांत्रा बोला गया है, नरक के समान। बच्चा गर्भ के अंदर कैसी उसकी स्थिति होती है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला सकता, जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में बैठा रहता है। पूरा उसका शरीर जो पैर है उसके सर के साथ ऐसे पूरा मोड़ के बैठा होता है। और गर्भ में कैसी स्थिति होती है, गर्भ के अंदर बच्चे को अगर माता कुछ खट्टा खा ले, कुछ तीखा खा ले, उस समय माता को मना होता है खट्टा और तीखा नहीं खाना। और जब गर्भवास होता है, जब माँ गर्भवती होती है, तब उसका मन भी क्या करता है, कुछ खट्टा खाने का। तो खट्टा और तीखा जैसे ही खाती है तो वो क्या करता है, बच्चे के अंग में जाके उसको जलता है। जैसे अगर कोई हमारे शरीर पे लाल मिर्च पाउडर लगा दे, वैसा बच्चे का स्थिति होता है गर्भ में। और गर्भ में वहां पे बच्चा, छोटे छोटे कीड़े उसको काट रहे होते हैं, मल मूत्र के अंदर पूरा बैठा होता है। जो भी खाना खाया जाता है, हम मुंह में तो अच्छी वस्तु डालते हैं, लेकिन शरीर से निकलता है तो वो किस रूप में निकलता है, मल के रूप में निकलता है। देखने का इच्छा करता है, रात को कचौड़ी खाई, समोसे खाए, रसमलाई खाई, सुबह कोई देखता है, सुबह उसको कोई देखना भी अच्छा नहीं लगता। तो बच्चा उसी के अंदर क्या करता है, दिन रात मल मूत्र के अंदर पड़ा रहता है। तो गर्भ में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। और गर्भ में फिर बच्चा जो होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पेना ना वेद व्यथा, तुम्हार चरणे आसिया छी आमी, बलिबा दुखेर कथा। हे कृष्ण, तुझे भूल के मैं दोबारा किसी गर्भ में आ चुका हूँ। अब मैं हाथ जोड़ के तेरे से प्रभु प्रार्थना करता हूँ, इस बार तू मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दे। गर्भ में बच्चे को इतनी पीड़ा होती है कि उसी समय उस पीड़ा के कारण उसके वहीं पे प्राण छूट जाते हैं। कई बच्चों का देखते हैं ना, गर्भपात हो जाता है, क्यों, वो उस पीड़ा को सहन ही नहीं कर पाते। और जिनका जन्म होता है उनको भी बहुत पीड़ा होती है, और उस समय उसकी ऐसी पीड़ा हो रही है, उसका मन करता है कि मेरे प्राण ही छूट जाए, लेकिन उसको अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं, तो उसके प्राण भी नहीं निकलते और अंदर पीड़ा भी सहन करता है। तब जाके जब वो फिर कृष्ण को याद करता है, उस पीड़ा में फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर तू मुझे इस बारी यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं पक्का हाथ जोड़ के तेरे को प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस बारी जब बाहर निकलूंगा तो तेरा भजन करूंगा और संसार की तरफ नहीं जाऊंगा। इसलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, देखना बच्चे की ना मुट्ठी बंद होती है। क्यों, जैसे हम किसी के सामने ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं ना, हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तो बच्चा अंदर गर्भ में प्रतिज्ञा करके आया भगवान से कि हाँ अगर मैं बाहर निकलूंगा तो निश्चित तेरा भजन ही करूंगा। और जैसे बाहर आते हैं फिर क्या होता है, प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और माया फिर पकड़ लेती है, संसार का ही फिर सारा स्मरण बना रहता है।
तो ऐसे गर्भ में कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने क्या किया, उसी गर्भ में गए। क्यों? क्योंकि वहां पे एक चीज अच्छी है कि वहां पे माया नहीं पकड़ सकती, वहां पे उसको भगवान का स्मरण होता है। और फिर जो सौभाग्यवान जीव होता है, जो भगवान का पूर्व जन्म में भक्त रहा होगा, तो फिर वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, नहीं प्रभु तू मुझे गर्भ के बाहर मत निकाल, तू मुझे यहीं पे रहने दे, कम से कम यहाँ पे मेरे को तेरा स्मरण तो हुआ। और जैसे ही उसको भगवान कृष्ण का स्मरण होता है, तो भगवान कृष्ण के स्मरण में ऐसी शक्ति है कि भगवान का स्मरण होने से ही तप्त जीवनम, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि भगवान का स्मरण होते ही उसको गर्भ के जो दुख है वो भूल जाता है, और फिर वो भगवान का ही स्तव स्तुति गान करता है, भगवान के सौंदर्य का गान करता है, भगवान की जो उसने पूर्व में जो उसने पहले वो भक्त था, तो भक्त होने के कारण जो जो उसने भगवान की स्तुति होती है वो भगवान की स्तुतियां गान करता है, और फिर भगवान से ही प्रार्थना करता है बस अब मुझे इसके बाहर आना ही नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं भाई तेरे को बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो बोलते हैं प्रभु देखो अगर आप बाहर निकालोगे, बाहर आपकी माया खड़ी है, अभी तो मैं भजन कर रहा हूँ गर्भ में, लेकिन बाहर निकल जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं अगर तूने संकल्प लिया कि तू भजन करेगा, तो मैं भी एक संकल्प लेता हूँ, मैं क्या करूंगा, बीच बीच में अपने भक्तों को भेजता रहूंगा, और वो तुझे पुनः पुनः याद दिलाएंगे कि तूने संकल्प लिया है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और लोन नहीं चुकाते तो बीच में फोन आता है ना कि आपका EMI हो गया, अब आप चुका दीजिए, तो भगवान बोले कि मैं अपने संतों को भेजते रहूंगा और तुझे बार बार याद दिलाऊंगा कि तुझे क्या करना है, भगवान का भजन करना है, और हम उसको फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे ही घर में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर जाते हैं, किस लिए कि कम से कम मुझे यहाँ भगवान कृष्ण का कथा तो श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब सुखदेव गोस्वामी अंदर घुसते हैं, पीछे से आते हैं शिवजी त्रिशूल लेते हुए, अब देखते हैं मैं मारूं तो मारूं कैसे इस पक्षी को, तो कहाँ पे घुस चुका है, घर में ही जा चुका है। तो वहां पे जो शिवजी हैं, वेदव्यास जी शिवजी को समझाते हैं, शिवजी आप कितने भोले हो, जब इसने अमर कथा सुन ही ली तो ये तो अमर हो गया ना, अब आप इसको त्रिशूल से मार सकते हो क्या, अब तो मारने से भी मर नहीं सकता। तो शिवजी कहते हैं हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तभी तो उनका नाम है एक भोले बाबा, बहुत भोले हैं। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी गर्भ में चले गए। अब अगर माता जब गर्भवती होती है तो माँ को कष्ट होता है या नहीं होता, माँ को तो कष्ट होता है। अब सुखदेव गोस्वामी गर्भ में बैठे हुए हैं और बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अब वेदव्यास जी रोज कथा भी सुनाते हैं, अब बोल रहे हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, माता को इतना कष्ट हो रहा है, गर्भ से तो बाहर निकलो। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं मैं गर्भ के बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि गर्भ के बाहर कौन है, प्रभु की माया है, वो मुझे पकड़ लेगी। अंदर कम से कम कष्ट में कृष्ण का स्मरण तो कर रहा हूँ, कृष्ण का भजन तो कर रहा हूँ, बाहर माया पकड़ लेगी, मैंने नहीं निकलना। तो वेदव्यास जी बोलते हैं अच्छा मैं तुम्हें एक आश्वासन प्रदान करता हूं, अगर तुम बाहर आओगे तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। तो वो कहते नहीं पिताजी मैं आपकी बात पे भी पूर्ण विश्वास नहीं करूंगा, अगर स्वयं माया के जो पति हैं कृष्ण, अगर कृष्ण मुझे आके बोले कि हाँ तुम अगर बाहर आओगे तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। गर्भ किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुखदेव गोस्वामी गर्भ के बाहर ही नहीं आना चाहते, उनको गर्भ ही अच्छा लग रहा है। क्यों? कृष्ण भजन हो रहा है। तो वहां पे फिर वेदव्यास जी जो है, वेदव्यास जी कौन है, वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत में बताया गया है साक्षात भगवान ऋषि। वेदव्यास जी कौन है, साक्षात भगवान ऋषि है। लोकस्य अजानतो, लोग नहीं जानते कि कैसे हमारा कल्याण होगा, अपने कल्याण को हम लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान ने क्या किया, ऋषि के रूप में अवतार लिया है। जब भगवान कृष्ण ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं उनको बोलते हैं वेदव्यास। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब वेदव्यास जी अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं जब तुम बाहर आओगे तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी, तो उन्होंने वेदव्यास जी पे भरोसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों बोला कि कृष्ण ही बोलेंगे तब मैं मानूंगा। क्योंकि वो भगवान ऋषि होने पर भी हम सारी जो जीव आत्माएं जो भी हैं, हम सब लोग माया के पति नहीं है। माया के पति कौन है, कृष्ण ही है, जिनके नियंत्रण में माया चलती है। तब इच्छा माया रचे कारागार, माया किसके नियंत्रण में कार्य करती है, कृष्ण के नियंत्रण में ही करती है। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी जी को क्या बोले कि ये जो जगत है, ये जगत तो है त्रिगुणमय जगत, इस जगत में माया किसी को स्पर्श न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप एक ऐसे महल में जाओ जहाँ पे पूरा काजल से महल बना हो और बोलो कि मैं महल में जाऊं और मेरे को काला, मेरे कपड़े पे काला ना लगे, मेरे हाथ पैर पे काला ना लगे, संभव है क्या? वो तो काजल का ही बना है तो काला तो लगेगा ही। तो भगवान ने उनको ये वचन दिया कि सरसों का एक छोटा सा बीज, सरसों का एक छोटा सा राई का दाना तलवार की नोक पे कितनी देर रुकता है? अगर आप तलवार की नोक पे सरसों के एक दाने को रोकोगे वो कितने क्षण रुकेगा?
अभी है, अगले क्षण नहीं है। बोले कि तुम्हें इतने ही क्षण के लिए माया स्पर्श करेगी, यानी कि माया स्पर्श नहीं ही करेगी, उतने ही क्षण के लिए उन्होंने माया को हटाया। और सुखदेव गोस्वामी जी का जब जन्म होता है तो जन्म लेने के साथ साथ ही सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी भागे वन की ओर। जब सुखदेव गोस्वामी जी वन की ओर भाग रहे हैं उतने में ही उनके पिताजी जो है वो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। किस प्रकार से, तन्मयतया, तन्मय होके क्या बोल रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। और सुखदेव गोस्वामी जी देख रहे हैं कि अभी तो मेरा जन्म हुआ और पीछे ही मेरे कौन पड़ गए, पिताजी पड़ गए। अगर मैंने पीछे मुड़ के देख लिया हा पुत्र बोल रहे हैं और मेरे मुंह से निकल गया हा पिता, तो क्या होगा। तो उन्होंने पहले जन्म लेते ही कहाँ भाग गए, वन की ओर भाग गए। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सन्यासी सुने हैं, जो लोग सन्यास लेते हैं, त्यागी होते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी उन सब में मूल चूड़ामणि। किस प्रकार से उन्होंने कैसा संसार को त्याग किया, जन्म लेने के साथ ही वन की ओर भाग गए। जब सुखदेव गोस्वामी जी वन की ओर भाग रहे हैं, पीछे वेद व्यास जी भाग रहे हैं, तो वन में क्या देखा, वन में देखा कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र होके। तो सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को देखने से उन्होंने निर्वस्त्र में ही स्नान किया। लेकिन जब पीछे उनके पिताजी आए वेद व्यास जी को देखते ही उन्होंने अपने अंगों को ढक लिया। तो वेद व्यास जी अभी तो अपने पुत्र के पीछे भाग रहे थे और अब उनको बहुत बड़ा एक संदेह हुआ। उन स्त्रियों से पूछा कि अभी मेरा पुत्र आगे गया, वो 16 साल का बिल्कुल युवक, मैं इतना वृद्ध उसका पिता, मेरे 16 साल का युवक, और वो कैसे भाग के गया, निर्वस्त्र भाग के गया। तो ऐसे निर्वस्त्र सुखदेव गोस्वामी जो मेरा पुत्र है 16 साल का, उसको देख के तो तुमने अपने अंगों को ढका नहीं, और मेरे को देख के जो कि एक वृद्ध उनका पिता और जिसने अपने वस्त्र भी पहन के रखे हुए हैं, मुझे देख के अपने अंगों को क्यों ढकती हो। तो वहां पे उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि जो आपका पुत्र था उसको पता ही नहीं पुरुष और स्त्री में क्या भेद होता है, लेकिन आपको पता है पुरुष और स्त्री में क्या भेद होता है। तो अब प्रश्न है कि उनको कैसे पता चला, कि वो जो स्त्रियां थी उनको कैसे पता चला कि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं इनको ब्रह्म ज्ञान उदय हो चुका है। वो जो स्त्रियां थी, वो जो स्नान कर रही थी, वो देव स्त्रियां थी, वो साधारण स्त्रियां नहीं थी। इसलिए वो जानती थी कि ये जो सुखदेव गोस्वामी है ये कौन है, ये ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, इनको संसार की कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आती है, इसको अच्छी तरह समझना। अब ये भगवान ने एक लीला रची। क्या लीला रची, सुखदेव गोस्वामी कौन है, सुखदेव गोस्वामी कौन है, अभी शुरुआत में बताया था कौन है वो। सुखदेव गोस्वामी कौन है, शुक पक्षी, राधा जी के शुक पक्षी, इसलिए उनका नाम हुआ सुखदेव गोस्वामी। जो राधा कृष्ण की लीला में कौन है, एक बड़े सुंदर से शुक से पक्षी है। और वही शुक पक्षी जो है बाद में उन्होंने रूप लिया एक संत का, सुखदेव गोस्वामी। इनकी क्या सेवा है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं, व्हाट्सएप में हेलो हाय भेजते हैं। तो वृंदावन में जितने भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, शुक और सारी के थ्रू होता है। भगवान कृष्ण के बहुत सारे उनके शुक और सारी हैं, ऐसे ही राधा जी की क्या है, शुक सारी। ये शुक और सारी क्या करते हैं, राधा जी की बात कृष्ण तक, कृष्ण की राधा जी तक लेके जाते हैं। कृष्ण जब वन में जा रहे होते हैं तो राधा जी अपने शुक को भेज देती है कि जाओ और देखो कृष्ण कहाँ पे हैं। राधा जी ने आज शुक को भेजा कि तुम जाओ और कृष्ण के महल में जाओ। तो ये शुक जब कृष्ण के महल में पहुंचा तो कृष्ण ने क्या किया, कुछ अनार के दाने का लोभ देके उस शुक को अपने हाथ पे बिठा लिया। जब अपने हाथ पे बिठा लिया, अब उस शुक से वार्तालाप करने लगे। राधा जी की सखियां आई, बोली कि ये राधा जी का शुक है, इसको लुटा दो। अब जो कृष्ण के हाथ पे बैठ जाए कहाँ वो उड़ने वाला है। तो वो जो शुक है, ये शुक क्या करते हैं, राधा जी की जो मधुर कथाएं हैं कृष्ण तक, और कृष्ण की मधुर जो कथाएं हैं वो राधा जी तक लेके जाते हैं। और ये की बहुत सुंदर लीला करते हैं शुक और सारी। शुक जो है वो पक्ष लेता है कृष्ण का, और सारी स्त्री है वो किसका पक्ष लेती है, वो राधा जी का लेती है। और ये दोनों एक दूसरे का पक्ष लेके कृष्ण और राधा जी की महिमा गान करते हैं। शुक बोलता है कि तुम जानते हो कि मेरे जो कृष्ण हैं उनका नाम है गिरधर, उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। सारी बोलती है, अरे शुक तू चुपचाप बैठे रह, तेरे कृष्ण ने जब गिरिराज जी को धारण किया ये बता कौन से हाथ से किया था, बाएं हाथ से या दाएं हाथ से। शुक बोला बाएं हाथ से। क्यों, सारी बोलती है क्योंकि बाएं अंग में ही कौन है, उनकी राधा रानी है। हमेशा देखना किसी भी मंदिर में जाओ तो सीता जी राम जी के बाएं अंग में खड़ी होती है, दाएं अंग में, बाएं में। राधा जी
बाएं में, तो जो उनका बायां अंग है वो क्या है, उनकी शक्ति का प्रतीक है। तो वहां पे सारी बोलती है कि हमारी जो राधा रानी है, हमारी राधा रानी ने ही कृष्ण से गोवर्धन को उठवा दिया। फिर शुक बोलता है अरे मेरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण का नाम है मदन मोहन। सारी बोलती है अरे शुक तेरा ज्ञान भी पूरा नहीं हुआ, हमारी राधा जी का नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी, उनका नाम है मदन मोहन, राधा जी है मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी क्या करती है, मोहित कर देती है। शुक बोलता है कि मेरे जो कृष्ण है वो कैसे है, मेरे जो कृष्ण है वो बहुत सरल है। सारी बोलती है हम जानते हैं कि तेरे कृष्ण कितने सरल है, पैदा होती तो उसने पूतना को मार दिया, एक 6 साल का बच्चा किसी स्त्री का वध करता है क्या, हमें पता है तेरे कृष्ण कोई सरल नहीं है। फिर शुक बोलता है नहीं मेरे कृष्ण तो बहुत करुणामय है, सारे शास्त्र बोलते हैं। सारी बोलती है हाँ हाँ तेरे कृष्ण जो है वो कैसे है, जैसे एक सरसों होता है, सरसों के अंदर तेल होता है या नहीं होता, तेल कैसा होता है, बहुत स्निग्ध होता है, लेकिन बाहर से कैसा होता है, कवर बहुत हार्ड होता है, जैसे नारियल का भी। तो सारी बोलती है कि जो तेरे कृष्ण है वो कैसे है, सरसों की तरह है, बाहर से तो बहुत रुष्ट है लेकिन अंदर से स्निग्ध है तेल की तरह। लेकिन जब तक सरसों को अगर पीटोगे नहीं तब तक उसमें से रस निकलेगा नहीं, जैसे गन्ने को जब तक किसी यंत्र में नहीं डालोगे तो उसमें रस निकलेगा नहीं। तो सारी बोलती है कि तेरे कृष्ण स्निग्ध होने पर भी कैसे है, गन्ने की तरह है, और हमारी गोपियां क्या करती है, जब उसको प्रेम से शासन करती है तब जाके वो स्निग्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शुक सारी आपस में संवाद करके राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं। तो यही जो शुक है, शुकदेव गोस्वामी के रूप में, अब इन्होंने एक बहुत सुंदर लीला करी। क्या लीला करी, जब ये भाग के पहुंच गए वन में और वेदव्यास जी इनके पीछे आ रहे हैं, अब इन्होंने क्या लीला करी, भगवान का आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, बताओ भगवान का रूप है या नहीं है, भगवान निराकार है या आकार है। कितने लोग कहते हैं भगवान निराकार है, हाथ ऊपर करो। गीता के माध्यम से देखा जाए तो निराकार भी है, आकार भी है, ऐसा बोला गया। अच्छा 3 ऑप्शन, कई लोग कहते हैं भगवान आकार है, कई लोग कहते हैं निराकार है, कौन कहते हैं चलो दोनों है, जो कहते हैं दोनों है गीता के हिसाब से हाथ ऊपर करो। अच्छा कितने लोग कहते हैं कि भगवान, शुरू से करते हैं, भगवान का आकार है, हाथ ऊपर करो। ठीक है, आप लोग कहते हो भगवान का आकार है, और कितने लोग कहते हैं निराकार है, एक भी नहीं, एक। और जो लोग कहते हैं दोनों है, दोनों है। देखो इस चीज को अच्छी तरह समझना, जब सुखदेव गोस्वामी जी वन में चले गए, अब उन्होंने एक लीला करी जिसके अंदर वो क्या शो कर रहे हैं कि वो भगवान के आकार को नहीं मानते, प्रतिष्ठित तो अपने निर्गुण है, उन्होंने भगवान को निर्गुण मान के उपासना करनी शुरू करी और वो उसमें प्रतिष्ठित हो गए कि हाँ भगवान का आकार नहीं है। अब वेद व्यास जी को 2 चिंता सता रही है। पहली चिंता तो ये सता रही है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया, चलो वो तो कोई बात नहीं, चला गया सो चला गया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता वेद व्यास जी को हुई कि मेरा पुत्र जो है ये निर्गुण का उपासक कैसे बन गया, भगवान का तो इतना सुंदर आकार है और ये किसका उपासक बन चुका है, निर्गुण का, भगवान के रूप को ही नहीं मानता। फिर वेद व्यास जी ने क्या किया, एक पर्चे पे एक श्लोक लिखा और वो पर्चा दे दिया उन व्याध को जो कि जंगल में जाएंगे पशुओं को मारने के लिए। उन व्याध को एक पर्चा दिया, बोले जब आज तुम जंगल में जा रहे हो पशुओं को मारने के लिए तो इसको वहां पे जंगल में जाके इस पद को गाना। वो क्या श्लोक था, उस श्लोक में लिखा था, बरहा पीरम नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम विद्रवास कनक कपीशम विजंतिम च मालाम रंध्रन अधुर वेद्य पूर्यन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है जिसमें कृष्ण के एक गुण का वर्णन किया है। क्या, बरहा पीरम वपुर कण्यो कर्णिकारम। बरहा पीरम यानी कि जो अपने मस्तक में कौन सा मोर मुकुट का चिन्ह को धारण करते हैं, मोर के जो पंख है उसको धारण करते हैं। बरहा पीरम नटवर वपु, और उनका शरीर कैसा है, नटवर। नटवर किसको बोलते हैं, शिव जी को। शिव जी का एक नाम है ना नटवर, जो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। लेकिन बताया कि कृष्ण का नृत्य कैसा है, कृष्ण का नृत्य ऐसा है जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। इसे जगत में किसी भी वस्तु को देने के लिए उपमा देते हैं कि अरे इसकी बुद्धि तो सरस्वती जैसी है, अरे ये देखने में तो अप्सरा जैसी सुंदर है, कुबेर जैसा धन है। लेकिन कृष्ण का ऐसा नृत्य है कि जिस नृत्य के आगे किसी की उपमा ही नहीं दी जा सकती। कृष्ण ने कैसा नृत्य किया,
कुछ नर्तकी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पानी पे नाचते हैं। कोई नर्तकी ऐसे होते हैं कांच के उस पे नाचते हैं। क्या कभी कोई ऐसा नाचने वाला देखा जो कालिया के फणों पे नाचे? जिन्होंने कालिया के फणों पे ही नृत्य कर दिया, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। कर्ण कर्णिकारम, अपने एक कान के अंदर कृष्ण क्या करते हैं, एक कान में फूलों का कर्णिका का फूल होता है, उसको धारण करते हैं। और कैसे हैं, जब अपनी वो वेणु को बजाते हैं, वो अपनी वेणु को बजाने से सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को ही हर लेते हैं। और जब गोपियां कृष्ण के दर्शन करती हैं तो क्या देखती हैं, इंद्रनील मणि कृष्ण रूप खानी, हेरिया कदम्ब मूले, मन उचाटन न चले चरण, संसार गेलाम भूले। कि गोपियां देखती हैं कृष्ण को देख के, अरे ये कोई कृष्ण खड़े हैं या कोई नीलमणि खड़ी है, क्योंकि उनका नीलवर्ण है। तो एक गोपी कहती है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कोई नीलमणि खड़ी है। अरे नहीं नहीं, मणि तो बहुत सख्त होती है, ऐसे लग रहा है कि मानो नील रंग का बादल ही साक्षात खड़ा हो। और कैसे दर्शन है कि कृष्ण को दर्शन करने के साथ साथ जो चरण है वो चरण वहीं पे रुक जाते हैं। मन जो है कृष्ण के पास जाके चरणों में आसक्त हो जाता है। अगर किसी का मन ही ना हो तो इंद्रिया काम करेगी क्या? इंद्रिया काम नहीं करती। तो जैसे मानो अगर हमारे सामने कोई सुंदर वस्तु है, अगर आप किसी सुंदर वस्तु को देख रहे हो तो आंखें उसको देख रही है, उस समय कान को क्या आंखों से कुछ द्वेष भावना होगा? उसको तो द्वेष भावना होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कान तो उसको देख नहीं सकते। लेकिन देखो कृष्ण इतने सुंदर है, हमारे गुरुवर बोलते हैं कि जब नेत्र कृष्ण के दर्शन करते हैं तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो आपस में सौतन बन जाती है। कान जो है इंद्रियों से मत्सरता कर लेते हैं कि ये आंख ही क्यों कृष्ण को देख रही है, हम क्यों नहीं कृष्ण को देख पा रहे। तो उस समय सब प्रार्थना करते हैं भक्त की हमारी सारी इंद्रियां ही नेत्र बन जाएं। नाक भी बोलते हैं कि हम भी अगर नेत्र होते हम भी कृष्ण के दर्शन कर पाते। और इस जगत में क्या कोई ऐसा सुंदर व्यक्ति है जिसको देख के पशु पक्षी भी रुक जाएं? कृष्ण के दर्शन करके जो गैया है, गावश्च निर्गत वेणु गीत, जब कृष्ण के दर्शन होते हैं तो गाय के जो बछड़े हैं जो वो दूध पान कर रहे होते हैं, दूध पान करते करते क्या होता है, बछड़े ऐसे करके कृष्ण को देखना शुरू करते हैं, गैया भी ऐसे मुड़ के कृष्ण को देखती है, और जो दूध की धारा है वो दूध की धारा भी रुक जाती है। और वो धारा भी क्या करती है, वो धारा भी सोचती है मैं भी कृष्ण के दर्शन कर लूं। यहाँ तक कि जो वहां के पशु पतंग कीट आदि का तो कहना ही क्या, जो वृक्ष है, जो वहां के पहाड़ है, जो वहां की नदियां हैं, वो भी एकदम स्थावर जैसी रुक जाती है कि हम भी कृष्ण के दर्शन कर लें। सारे पक्षी उड़ते हुए जब कृष्ण वन से वापस आते हैं, जब कृष्ण वन से वापस लौटते हैं, सारे पक्षी ऊपर उड़ के आ रहे होते हैं कि हमें कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो कृष्ण के इतने सुंदर दर्शन हैं। तो वहां पे जब शुकदेव गोस्वामी जी ने इस श्लोक को सुना कि कृष्ण इतने सुंदर है और मैं किसकी उपासना करता हूं, निर्गुण की, जिसका रूप ही नहीं है, और भगवान का तो इतना सुंदर रूप है, तो वहीं पे उनके मन में इच्छा आई कि मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भी उस रूप जो है, जो कि निर्गुण नहीं है, जो कि बहुत सुंदर रूप वाले हैं, उनका दर्शन करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा। लेकिन अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भाई ये जो कृष्ण है जिनका इतना सुंदर रूप है, उनके गुण भी तो बताओ। अगर कोई देखने में बहुत सुंदर हो और गुण उसके बहुत कैसे हो, राक्षस जैसे, तो उससे लोग प्रेम नहीं करते। तो दोनों चीजें चाहिए, रूप भी चाहिए और गुण भी चाहिए। जब कोई व्यक्ति शादी करने के लिए लड़की देखने जाता है तो केवल रूप देखता है या गुण भी देखता है? गुण भी तो देखता है, गुण भी चाहिए, रूप भी चाहिए। तो भाई इसका गुण कैसा है? तो ये जो वापस वेदव्यास जी के पास आए व्याद, इन्होंने बोला कि वो जो आपने पद लिख के दिया तो उसको तो हमने आज गान किया, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि इसका गुण कैसे है तो बताओ। तो वेदव्यास जी ने देखा कि अब आधा तो पक्षी पिंजरे में आ गया है, आधा और कल आ जाएगा। फिर उन्होंने भागवत का एक श्लोक और लिख के दिया, और उस श्लोक को जब उन्होंने सुना तो उसके बाद शुकदेव गोस्वामी जी दौड़ के फिर वापस आ जाते हैं किसके पास, अपने ही पिता वेदव्यास जी के पास। क्या दूसरा श्लोक लिखा? दूसरा श्लोक उसमें उन्होंने लिख के दिया वेदव्यास जी ने, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगामयस अपि असाध्वी लेपे गत्रिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम्वा दयानुम शरणम रजेम। आप सब लोग जानते हो कि भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। पूतना का जब भगवान कृष्ण ने वध किया था तो भगवान ने पूतना को अपनी माता के समान गति दी थी। माता किसको कहते हैं? माता अपनी काकी को भी माँ बोलते हैं, चाची को भी, नानी को भी, मासी को भी, इनको भी क्या बोलते हैं? माँ समान बोलते हैं, धात्री।
तो भगवान कृष्ण को जब पूतना मारने के लिए आई अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा के, तो भगवान कृष्ण ने उसकी अच्छी चीज देखी। क्या अच्छी चीज देखी? कि कम से कम मुझे मारने के लिए आई है, तो रूप किसका धारण करके आई है? एक माँ का रूप धारण करके आई है। पूतना एक राक्षसनी थी, लेकिन उसके पास सिद्धि थी, वो किसी भी स्त्री का रूप धारण कर सकती है। तो उसने स्वर्ग की अप्सरा का रूप धारण किया और वो कृष्ण के महल में प्रवेश कर गई। और जब उसने एक इस प्रकार का रूप धारण किया, तो सब लोग क्या सोच रहे हैं कि ये तो साक्षात लक्ष्मी आई है। कोई कह रहा है कि ये तो साक्षात सरस्वती है, कोई ब्रज की गोपियां कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो साक्षात कोई अप्सरा होगी। और यशोदा मैया ने भी कृष्ण को उसके गोद में दे दिया कि तुम मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। और जैसे ही पूतना की गोद में कृष्ण आए, तो पूतना तो उसको मारने के लिए आई है, तो उसने अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के रखा और कृष्ण का मुंह डाला अपने स्तन पे कि इसको भी मार दूंगी। और कृष्ण ने उसी समय अपनी आंख बंद कर ली। अब आंख बंद क्यों करी? उसके पीछे बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण, भगवान को लज्जा आ गई। अब प्रश्न है कि वो तो मारने आई है, तो भगवान को क्यों लज्जा आई? भगवान को इसलिए लज्जा आ गई कि ये मुझे यद्यपि मारने आई है, लेकिन रूप किसका धारण करके आई है? माँ का रूप तो धारण किया है ना। हाय, ये मेरी माँ का रूप धारण करके आई है और अब मैं क्या करूंगा? मुझे इसका वध करना पड़ेगा। तो भगवान को भी लज्जा आ गई कि मैं इसका वध कैसे कर सकता हूँ, ये तो माँ का रूप धारण करके आई है। फिर भगवान ने क्या किया? उसके स्तन से उसके जो प्राण है, उसके प्राणों को ही हर लिया। उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। वो अपने 10,000 हाथियों के बल लगा के भी कृष्ण को अपने स्तन से नहीं अलग कर पाई। और कृष्ण ने मारने के साथ साथ उसको क्या किया? अपने गोलोक धाम में धात्री की गति दे दी, यानी कि अपने जो भगवान का धाम है वहां पे उसको अपनी धात्री के समान एक गति दे दी। अब एक प्रश्न उठता है कि जो पुत्र होता है वो माँ का ऋणी होता है या माँ पुत्र की ऋणी होती है? कौन किसका ऋणी होता है? पुत्र ही तो माँ का ऋणी होता है। अब कृष्ण ने उसको कौन सी गति दी है? माता के समान गति दी है। तो इसका मतलब भगवान ने उसको अपने से ऊपर कर दिया, नहीं कर दिया? अब भगवान उसके अधीन हो गए, नहीं हो गए? भगवान तो उसके भी अधीन हो गए। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? केवल माँ का रूप धारण किया। तो वहां पे बोल रहे हैं ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम रजेम। अब आप मुझे ढूंढ के बताओ कि कृष्ण से दयालु जगत में कौन है? जो उनको मारने भी आ रहे हैं उसको भी वो क्या कर रहे हैं? माता के समान गति दे रहे हैं। तो हमारे गुरुवर बोलते हैं कि देखो, पूतना असुर कुल में जन्म हुआ, कृष्ण को क्या करने आई थी? मारने के लिए आई थी। और कैसी पवित्र है? अपवित्र है? वो अपवित्र है। अपवित्र है, कृष्ण को मारने के लिए आई है और असुर कुल में है। और कृष्ण के लिए क्या लेके आई थी? विष लेके आई थी। अब भक्त जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? कोई फल लेके जाते हैं, कोई फूल लेके जाते हैं। माता जी भी केले लेके आई हैं ठाकुर जी के लिए, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और भक्त है, असुर तो नहीं है, मनुष्य कुल में ही जन्म हुआ है। और किस भावना से जा रहे हैं? कि चलो भगवान की सेवा करेंगे। भावना भी अच्छी है। और अपवित्र अवस्था में तो आई नहीं है, नहा धो के पवित्र होके आए हैं। तो सोचो, जो पवित्र अवस्था में मनुष्य कुल में जन्म लिया है, भगवान के पास आता है किसी भी छोटी सी सेवा की भावना से, क्या भगवान उसको त्याग सकते हैं? जब पूतना को भी क्या किया? माता के समान गति दे दी। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी उसी समय जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने इनको माता के समान गति दे दी है, इसको देखते ही ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान का जो लोक है वो ब्रह्म लोक से बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा लोक है। तो जब मानो पूतना भगवत धाम को जा रही थी, तो ब्रह्मा जी इस चीज को देख के उनकी आंखें फटी रह गई। ये क्या हो क्या रहा है? ये मारने आई थी और ये भगवत धाम जा रही है। तो ब्रह्मा जी अपना सत्य लोक छोड़ के भाग के गोलोक यहाँ पे वृंदावन में आ गए और उन्होंने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? भगवान, आपने तो पूतना को जब माता के समान गति दी है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या प्रश्न पूछने आया हूँ? ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, वो चारों सर अपने ऐसे खुजाने लगे। जैसे हम कोई चीज सोचते हैं तो दिमाग में नहीं आता, ऐसे करते हैं ना। तो ब्रह्मा जी अपने 8 हाथ से चारों सर खुजाते हुए भगवान के पास आके प्रश्न पूछते हैं। चेतो विश्वलात फलम त्वद अपयम कुत्रापि अयन मुह्यति, कि हे ठाकुर जी, मेरा मन तो मोहित हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसको अपने गोलोक धाम में माता के समान गति दे दी, तो यशोदा मैया को क्या दोगे? नंद बाबा को क्या दोगे? अपने सखाओं को क्या दोगे? ये ब्रजवासी जिन्होंने अपने प्राण ही आपके चरणों में दे दिए हैं, इनको आप क्या दोगे? इनको भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या दे सकते हो? अपना धाम ही दे सकते हो। तो जो आपने असुर को भी अपना धाम दे दिया और इनको भी अपना धाम दोगे, तो अंतर क्या रहा फिर? तो इतने दयालु है कृष्ण। ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अब पूतना को भगवान ने धात्री गति तो दे दी, लेकिन एक चीज नहीं दी। क्या नहीं दी? एक जो प्रेममयी सेवा होती है, प्रेममयी सेवा, उसको उस लोक तो मिल गया, लेकिन वहां पे
जब कृष्ण कभी सेवा लेना चाहे तो उसके पास जा सकते हैं, लेकिन वो निरंतर कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती। जो निरंतर कृष्ण की सेवा है वो कौन कर सकते हैं? वो केवल ब्रजवासी कर सकते हैं। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने इसको सुना कि कृष्ण इतने दयालु हैं, तो उसी दिन फिर वो लौट गए और कहां पे आ गए? वेद व्यास जी के पास आए। अब वापस आते हैं कि शुकदेव गोस्वामी वन की ओर भाग रहे थे, उनके पीछे कौन भाग रहे थे? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी पुत्र के मोह में भाग रहे थे। तो इसमें हमारे गुरुवर कहते हैं कि नहीं, वो वेद व्यास जी के पीछे क्यों भाग रहे थे? उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी। अब श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद वेद व्यास जी को एक भी ऐसा अधिकारी नहीं मिल रहा था कि जिसको मैं भागवत कथा श्रवण करा सकूं। उन्होंने देखा कि हाँ, मेरा पुत्र हुआ है शुकदेव गोस्वामी, अगर मैं इसको भागवत कथा सुना दूं तो इसके माध्यम से इस पूरे जगत में सबको भागवत कथा मिलेगी। तो वेद व्यास जी भाग रहे थे शुकदेव गोस्वामी के पीछे क्यों? उनको मैं भागवत कथा सुनाना चाहता हूँ। पुत्र मोह तो उनका नहीं था कि मैं इनको भागवत कथा सुनाना चाहता हूँ, इसी मोह से उनके पीछे भाग रहे थे। तो ये भागवत कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई, हमने सुना, और पार्वती ने शिव जी पार्वती को सुनाई, और फिर वेद व्यास जी ने किसको सुनाई? शुकदेव गोस्वामी को सुनाई। अब यहाँ पे एक श्लोक आता है हमारे किसी अन्य पुराण में, जिसमें लिखा गया है अहम वेति शुको वेति व्यासो वेति ना वेति। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, मैं तो इस भागवत कथा को जानता हूं, और शुकदेव गोस्वामी भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने तो 2 बारी सुनी, एक बारी मेरे से भी सुनी और एक बारी वेद व्यास जी से भी सुनी। लेकिन वेद व्यास जी जानते नहीं जानते, मुझे इस पे डाउट है, मुझे इस पे संदेह है। तो प्रश्न है कि अब यहाँ पे ऐसे क्यों बोला शिव जी ने कि पार्वती जी को मैं भी भागवत जानता हूँ और शुकदेव गोस्वामी भागवत जानते हैं, लेकिन शिव जी जानते हैं, वेद व्यास जी जानते हैं नहीं जानते, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है बताओ? क्योंकि वेद व्यास जी कौन है? अभी शुरुआत में बताया था कि वेद व्यास जी कौन है? भगवान कृष्ण के ही अंश है, भगवान कृष्ण ही ऋषि के रूप में आए हैं। और श्रीमद् भागवतम क्या है? राधा जी का प्रेम। श्रीमद् भागवतम है ब्रजवासियों का प्रेम। भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन एक चीज है जो भगवान नहीं जानते, कि मेरे भक्त जब मेरे से प्रेम करते हैं उनको क्या आनंद मिलता है। जैसे अभी हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, भक्त लोग, तो भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन करके एक प्रेम मिलता है ना। भगवान को ये नहीं पता कि वो प्रेम क्या है। जब यशोदा मैया, जैसे अपने घर में देखो, माता जब बच्चे को प्रेम करती है, वात्सल्य प्रेम देती है, तो बच्चा को जब माँ देख रही है, बच्चा बहुत दूर पढ़ने चला गया विदेश, अब विदेश से वापस आया, विदेश से वापस आने के साथ साथ माँ जब बच्चे को देखेगी सबसे पहले क्या करेगी बताओ? बच्चा विदेश चला गया, 4 साल बाद वापस आया, 4 साल बाद माँ बच्चे को देखते ही क्या करेगी? रोएगी। सबसे पहले उसके आंसू निकल आएंगे, और बच्चा माँ को क्या बोलेगा? तू रोती क्यों है? उसको समझ में आएगा वो क्यों रोती है? उसको वो समझ में नहीं आएगा। माँ का प्रेम माँ ही जान सकती है, बच्चा नहीं जान सकता है। हाँ, अगर कल को वो माँ बने तब उसको समझ में आ सकता है। उसी प्रकार से भगवान सब जानते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान से जो प्रेम करते हैं उस प्रेम को भगवान नहीं जानते कि हाँ उनको क्या आनंद आता है। भगवान के जब स्तुति गान करते हैं भक्तों को आनंद आता है, भगवान की सेवा करते हैं भक्तों को आनंद आता है, भगवान के दर्शन करते हैं भक्तों को आनंद आता है, लेकिन भगवान को ये नहीं पता कि उनको क्या आनंद आता है। इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, वेद व्यास जी ने भागवत बोल तो दिया, लेकिन उसको वो पूरा अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें एक डाउट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भागवतम कलयुग में कैसे प्रचलन हुई? जब कलयुग से पहले वाला युग कौन सा था बताओ? आप लोग बताओ माताओं, कलयुग से पहले वाला युग कौन सा था? द्वापर युग था। जैसे ही द्वापर युग खत्म होने वाला था, कलयुग आएगा, तो उस समय के जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब ने एक बहुत बड़ा सभा बुलाया नैमिषारण्य में, और सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर वहां पे क्या किया? शौनक आदि ऋषि थे, 88,000 ऋषि, उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना शुरू किया, और वो यज्ञ कई हजारों साल चला। और वो यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए, कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग के जीव की स्थिति कैसी होगी? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो ही अद्रता। कलयुग में आयु बहुत कम हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है, भाग्य कम हो जाता है, सब कुछ ही कम होता है, शक्ति भी कम हो जाती है। कलयुग में हमारा आयु कितना? अभी 100 साल भी नहीं है। इससे पहले वाला जो युग था उसमें कितना आयु होता था? द्वापर में
1000। द्वापर से पहले था त्रेता, उसमें कितना आयु था? 10,000। और सतयुग में कितना था? 1 लाख। और अभी तो 100 भी नहीं है। अभी तो 60 भी हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलता है? अगर कोई 64-65 का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो दिल्ली में डॉक्टर क्या बोलता है? ये तो 5 साल पहले ग्रेस पीरियड में जी रहे हैं। 5 साल ऊपर हो गया ना, तो अभी जो भी 60 प्लस यहाँ पे है तो सोच लो भी क्या चल रहा है? ग्रेस पीरियड चल रहा है। इसलिए भी जो ग्रेस पीरियड है वो सारा किसको दो? भगवान की सेवा में दे दो। ये तो ग्रेस चल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम। धीरे धीरे कितना हो जाएगा जब कलयुग बढ़ता रहेगा? केवल 10 साल। और कलयुग में हाइट भी कैसा होता है? हाइट भी कम होता रहता है। पहले 100-200 साल पहले के जो राजा थे उनके कपड़े अभी भी जाके देखो मॉन्यूमेंट स्टोर में पड़े हैं, 8-8 फुट के होते थे। तो अभी कलयुग का जीव का सब कुछ कम होता रहता है, उसका भाग्य भी कम हो जाता है। उसका भाग्य किसको बोलते हैं? इस जगत में साधारण लोग भाग्य किसको बोलते हैं? बच्चे का जन्म होता है, पंडित के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? इसका जन्म पत्री देख के इसका भाग्य बताओ। बोलते हैं नहीं बोलते? तो पंडित जी क्या बोलते हैं? इसका तो भाग्य बहुत अच्छा, ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा या मंत्री बनेगा, बहुत पैसा होगा, बहुत अच्छी पत्नी आएगी, इसको भाग्य बोलते हैं। अगर इसको भाग्य बोलते हैं तो हम तो बोलेंगे सबसे बड़ा भाग्य तो रावण का था। रावण के पास तो सोने की लंका थी। और हनुमान जी तो बेचारे दुर्भाग्य, उनके पास तो जंगल में रहते हैं। और उसकी कितनी पत्नी थी रावण की? रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती हैं, तो सोचो कितनी पत्नी होगा। हनुमान जी का तो भाग्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उनके तो जीवन में एक भी पत्नी मिली नहीं, उनके तो पुत्र भी नहीं, उनके पास कोई रहने को महल भी नहीं। लेकिन इसको भाग्य नहीं बोलते। इस संसार के लोगों को ये ही नहीं पता कि भाग्य शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। गोपियां बोलती है भाग्य किसको बोलते हैं? जन्म सफल तार, कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है अच्छे एक बार। उसी का भाग्य सफल है जिसको कृष्ण के दर्शन होते हैं। विभीषण का भाग्य अच्छा, उसको राम का दर्शन हुआ, बाकी सब दुर्भाग्य, लंका में रहने वाले। तो वास्तविक भाग्य उसको बोलते हैं जो कृष्ण की भक्ति में आता है। पुत्रवती युवती जग सोई, जातु सुत हरि भक्त होई। तो वहां पे मीटिंग कर रहे हैं कि भाई कलयुग जीवों का कैसे उद्धार होगा। कलयुग में सबका भाग्य भी कम है, उम्र भी कम है, सब कुछ कम ही कम है। तो वहां पे जब उन्होंने यज्ञ किया तो वहीं पे ही क्या होता है, ये जो शुभदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे थे तो उसी कथा में एक और ऋषि बैठे थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी। क्या नाम था? सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जी उन 88,000 ऋषियों के पास आते हैं और इन 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न पूछा हम जैसे जीवों के लिए कि कलयुगी जीव का मंगल कैसे होगा, कलयुग जीव का मंगल कैसे होगा। ये जो पूरी भागवतम है, इस भागवतम में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। उन 6 प्रश्न का उत्तर ही पूरी भागवत है। सबसे पहला हमने सुना कि शिव जी ने पार्वती जी का भागवत का संवाद हुआ। उसके बाद फिर किसका हुआ? परीक्षित महाराज, शुभदेव गोस्वामी और नहीं, हाँ, वेद व्यास जी और शुभदेव गोस्वामी। और उन्हीं की सभा में कथा सुन रहे थे सूत गोस्वामी जी। फिर सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई और उन्होंने फिर 6 प्रश्न पूछे और उन 6 प्रश्न का ही पूरा क्या है? भागवत है। उन 6 प्रश्न में से एक प्रश्न ये था कि कलयुगी जीव का मंगल कैसे होगा। 6 प्रश्न है, हम 6 दिन में एक एक प्रश्न के ऊपर आलोचना करेंगे। तो आज का प्रश्न क्या है? कलयुगी जीव का मंगल कैसे होगा, जो आने वाले कलयुगी जीव हैं। तो हम लोग अपना मंगल चाहते हैं या नहीं चाहते? हम लोग अपना मंगल चाहते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा। तो इसका अर्थ क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, इसका अर्थ ये है कि भगवान ही मंगल वस्तु है। अविरिंचितात् अपि अमंगलम, भगवान को छोड़ के अविरिंचितात्, यहाँ से लेके ब्रह्मा तक चले जाओ, ब्रह्मा तक भी सारा का सारा लोग क्या है? अमंगल। ये पूरा का पूरा लोग अमंगल। इसमें केवल मंगल वस्तु कौन है? मंगलम भगवान विष्णु, वो ही मंगल है। कृष्ण मंगल है, राम मंगल है। तो जो भगवान के विमुख हो जाता है उसका कभी मंगल हो सकता है? अगर कोई भगवान के विमुख हो जाए उसका कभी मंगल हो सकता है क्या? उसका मंगल नहीं हो सकता। तो वहां पे ये जो उन्होंने प्रश्न पूछा जीवों का मंगल कैसे होगा, उसका क्या उत्तर दिया उसको हम अभी श्रवण करेंगे। अब हम ये जानेंगे सबसे पहले भागवत किसने सुनाई थी, बताओ।
स्टार्टिंग में बताया था। अभी सबसे पहली भागवत किसने सुनाई थी? सबसे पहली नहीं, उससे पहले भी ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाई थी चतुश्लोकी भागवतम। तो जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम सुनाई, ब्रह्मा जी के आगे पुत्र हुए नारद जी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। अब वेद व्यास जी ने कहां से कथा सुना, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिखे हैं। शिव पुराण का नाम सुना होगा आपने, गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा, 4 वेद का नाम सुना होगा। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद भी उन्होंने लिख दिए। वेदों को क्या बोलते हैं? वेदों को बोलते हैं माता। वेद माता स्वरूप है। और उसके बाद उन्होंने श्रुतियां लिखी हैं, स्मृति लिखी है, पुराण लिखे हैं, कितने सारे ग्रंथ लिख दिए। अब जब सारे के सारे ग्रंथ लिख दिए वेद व्यास जी ने, अब वो नदी के तट पे बैठे हैं, गंगा के किनारे, और सोच रहे हैं कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, तब भी मेरे को शांति क्यों नहीं मिल रही। अपने गुरु जी को स्मरण किया, नारद जी को, नारद जी मुझे ये बताओ कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं तब भी मुझे शांति नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा संदेह रह जाता है कि जो कलयुगी जीव हैं, जब वो इन ग्रंथों को पढ़ेंगे उनको कैसे शांति मिलेगी, जब वेद व्यास जी को ही लिखने से शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने उनको वहां पे शासन करते हुए प्रेम से डांटा कि अरे वेद व्यास जी, कहीं पे तुमने लिख दिया गणेश भगवान है, कहीं पे लिख दिया कार्तिकेय भगवान है, कहीं लिख दिया दुर्गा भगवान है, कहीं लिख दिया इंद्र भगवान है, कहीं लिख दिया शिव भगवान है। क्या तुमने ठीक ठाक लिखा कि भगवान कौन है? तुम तो सबको ही भगवान बोल देते हो। जब शिव पुराण उठाते हो तो शिव जी को पुराण में भगवान बोल दिया, जब देवी के बारे में लिखा तो देवी को आदिशक्ति बोल दिया। कहीं पे ठीक ठाक से तुमने सामंजस्य दिया कि स्वयं भगवान कौन है, सब किसके अधीन है? तो वेद व्यास जी बोले हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक ठाक तो मैंने कहीं पे पूरा क्लियर बोला नहीं। उसके बाद वेद व्यास जी ने जो अंतिम ग्रंथ लिखा है, जो उनका अंतिम ग्रंथ है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत। यही उनका अंतिम ग्रंथ है। तो अब हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। और गेट में आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, निद्रा देवी अंदर आ चुकी है और वो कईयों की आंखों में बैठ भी चुकी है। तो थोड़ा कीर्तन करके पहले निद्रा देवी को भगाते हैं और फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। सब लोग ताली मारते रहना कीर्तन में, क्योंकि ताली मारने वाले के पाप उड़ के उसके पास चले जाते हैं जो ताली नहीं मारता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं के दर्शन करे और फिर उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत को बोलते हैं महापुराण। क्या बोलते हैं? महापुराण। बाकी सब पुराण है और ये है महापुराण। पुराण और महापुराण में क्या अंतर होता है? इस महापुराण में 10 चीजें होती हैं और पुराण में 5 होती है। वो कल बताएंगे कि 5 और 10 क्या होता है, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो जब उन्होंने महापुराण लिखा तो शुरुआत में ही उन्होंने लिख दिया धर्म प्रोजित कईत्वो अत्र परमो निर्मत शरणम सत्ताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम प्राप्त रहे उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परीरीश्वर सद्यो हृदय अवृते अत्र कृतिभि शुशुभि तत्क्षणात्। कि अब किसी और पुराण की क्या आवश्यकता है? जब मैंने महापुराण लिख दिया तो और किसी पुराण की आवश्यकता ही नहीं है। किम वा परीरीश्वर। और ये कैसा है? सद्यो हृदय अवरुद्धते। अगर कोई इसको पढ़ेगा या इसको श्रवण करेगा, उससे क्या होगा? बहुत जल्दी, शीघ्र ही उसके हृदय में कृष्ण आके अवरुद्ध हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। ये जो भागवत है, ये भागवत साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप मानी गई है। जब भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में जा रहे थे, जैसे ही भगवान जाएंगे उतने में ही कलयुग आएगा। तो जैसे ही भगवान गए, कृष्ण स्वधाम उपकृत्य धर्म ज्ञान आदि भी सह। कैसे गए? अपने साथ में धर्म और ज्ञान सबको ले गए। और उसी समय क्या हुआ? जैसे ही भगवान कृष्ण गए, एक सूर्य गया, दूसरा सूर्य आ गया। वो जो दूसरा सूर्य आया वो है श्रीमद् भागवतम। तो कृष्ण ही जैसे इस जगत से जाते हैं तो अपना ही दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत में अपने आप को इस जगत में प्रकट करके जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत और कृष्ण दोनों क्या है? एक ही है, दोनों अभिन्न है। इसलिए बताया कि भागवतम का जो पहला स्कंद है, भागवतम में कुल 12 स्कंद है। तो जो भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। तीसरा और चौथा भगवान की जांघें हैं। 5वां भगवान की नाभि है। 6ठा स्कंद जो है भगवान का वक्षस्थल है। 7वां 8वां भगवान की भुजाएं हैं। 9वां भगवान का कंठ है। 10वां भगवान का मुख है। 11वां ललाट और 12वां मस्तक। तो जो भागवतम के एक एक स्कंद है वो क्या है? साक्षात कृष्ण स्वरूप है।
तो भगवान की जो भागवतम है इसको वेद व्यास जी ने लिखा और लिख दिया। अब जब भागवत लिख दिया है, किसी पुराण की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रश्न है कि जो पुराण होती है, 18 पुराण है, 18 पुराण में से कुछ कुछ नाम आपको पता होंगे, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे 18 पुराण है। तो ये जो 18 पुराण है, तो पुराण क्या छल भी करते हैं या नहीं करते? पुराण हमें चीट करते हैं या नहीं करते? क्वेश्चन है। हमारे जीव गोस्वामी जी अपने संदर्भ में पूछते हैं कि बताओ पुराण कभी किसी को छलते हैं या नहीं छलते? चीटिंग करते हैं या नहीं करते? करते हैं, पुराण चीटिंग करते हैं। लेकिन इसको बोला गया है, जब भागवतम पुराण लिखी उसके स्टार्टिंग में एक श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने बोला है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुखाद मुकामृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। कि जो भागवत ग्रंथ है ये कैसा है? ये ग्रंथ है अमल पुराण। अमल किसको बोलते हैं? जिसमें मल नहीं है उसको बोलते हैं अमल पुराण। तो श्रीमद् भागवत को क्या बोला है? अमल पुराण। तो प्रश्न है कि जब श्रीमद् भागवत को अमल पुराण बोला है, तो क्या जो बाकी के अन्य पुराण है क्या उसमें मल है? फिर बोला है। क्या मल है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है इसको मल बोला गया है। ये संसार में ही हमें ग्रस्त करके रखता है, भगवत प्रेम से हमें च्युत कर देता है। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही फंसे रहते हैं वो कृष्ण प्रेम तक नहीं जा पाते। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या करती है? श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही क्या किया उन्होंने? धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। कैतव होता है कपटता। कपटता क्या है? मुक्ति। जो हम मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष एक कपटता है। जो सुखदेव गोस्वामी जी पहले वन में गए थे, भगवान को निराकार मान रहे हैं कि नहीं, भगवान का तो रूप ही नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि, सो अहम सर्वं खलमिदं ब्रह्म, ये सब कपटता है। कि मैं क्या बन जाऊंगा? शिवो अहम, कि मैं शिव बन जाऊंगा। क्या कभी कोई शिव बन सकता है क्या? ये सारी कपटता है कि मुक्ति मिल जाएगी और मैं और भगवान एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसको क्या बोला गया है? केतव बोला गया है। और श्रीमद् भागवतम कैसी है? इस कपटता का नाश करती है। और श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया? धर्म अर्थ काम मोक्ष को दूर पटक दिया। ज्ञान प्रयासम उद्भास है, यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई भी चलने वाला नहीं है। जिसको शुद्ध कृष्ण प्रेम चाहिए, जिसको कृष्ण के दर्शन करने हैं, कृष्ण की जैसे ब्रजवासी उनकी सेवा करते हैं, जो कृष्ण सेवा करना चाहता है उसी के लिए ही श्रीमद् भागवतम है। लेकिन जो अभी भी क्या चाहते हैं? मुक्ति की अभिलाषा करते हैं, तो उनके लिए क्या है? बाकी अन्य पुराण है। इसलिए इसको बोला महापुराण। जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है उसको साक्षात कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो वहां पे जब उन्होंने भागवतम लिखी, उन्होंने फिर भगवान के सारे अवतारों का वर्णन किया। भगवान के सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद जब कृष्ण के बारे में लिखेंगे तो उन्होंने क्या लिखा? एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि अभी तक मैंने जितने भी अवतार के बारे में लिखा है वो सारे भगवान की अंश है या कृष्ण की कला है। लेकिन स्वयं अवतारी कौन है? वो है श्री कृष्ण। कृष्ण है अवतारी, बाकी सब कौन है? उनके अवतार। केशव धृता नरहरि रूपा, वही केशव नरहरि रूप में आए हैं। केशव धृता मीन शरीरा, वही केशव मत्स्य रूप में आते हैं। केशव धृता भृगुपति रूपा, केशव धृता बलराम रूपा, केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता नरसिंह रूपा। सारे अवतार मूल कौन है? केशव। कृष्ण ही इन सारे रूपों में आते हैं। तो कृष्ण है अवतारी। बाकी जितने भी भगवान विष्णु के अवतार है वो क्या है? कृष्ण के अवतार है या उनकी कला है। तो जब वेद व्यास जी ने इसको लिखा कि कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सब उनकी अंश या कला है, तब जाके उनका महापुराण श्रीमद् भागवतम जो है पूरा होता है और तब जाके उनके मन को शांति मिलती है। और एक और बहुत सुंदर चीज उन्होंने लिख दी जो मैंने भी आपसे पूछा था कि भगवान का रूप है या नहीं है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? तत्तत्विदस्तत्त्वम् यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि भगवान को आप तीन रूप में देख सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो भगवान को किस रूप में? ब्रह्म ज्योति। लोग क्या बोलते हैं कई लोग कि भगवान एक निराकार है, ज्योति स्वरूप है। आंख बंद करो तुम्हें ज्योति के दर्शन होंगे। बोलते हैं ना जगत में लोग आंख बंद करके ज्योति के दर्शन होंगे। तो भाई आंख खोल के भी तो ज्योति दिख सकती है, ज्योति ही तो है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं ये क्या है? ये ब्रह्म ज्योति जो है ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकला हुआ प्रभा है। यस्य प्रभा प्रभतो जगत अंड कोटि। भगवान कृष्ण के चरणों से जो एक प्रभा निकलती है,
जो प्रभा है उसको बोला गया है ब्रह्म ज्योति। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो केवल उस ज्योति को देख पाते हैं, लेकिन ज्योति का जो आधार है वो कृष्ण को नहीं देख पाते। और यही भगवत गीता में भगवान ने बोला है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, उस ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा मैंने करी है, मेरे चरणों की वो प्रभा है। तो उस प्रभा के दर्शन करके लोग सोचते हैं कि हाँ ज्ञानी लोग की यही परम तत्व, यही भगवान है, लेकिन वो भगवान के सौंदर्य तक नहीं जा पाते। जैसे मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई एकदम 500 वॉट का टॉर्च मारते आंख में, तो हमें क्या नजर आएगा? केवल लाइट नजर आएगी, टॉर्च मैन तो नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो भगवान का है वो क्या है? ब्रह्म। क्या है वो? ब्रह्म ज्योति। क्या है? ब्रह्म ज्योति। फिर जो थोड़े और योगी लोग हैं वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। परमात्मा, और परमात्मा कैसे है? हर वस्तु के साक्षी हैं, लेकिन वो लीला नहीं करते, बस खड़े रहते हैं। तो ये शांत रस में केवल परमात्मा की दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उसको किस रूप में दर्शन देते हैं? उनको भगवान अपने श्याम सुंदर कृष्ण रूप में दर्शन देते हैं। भगवान देखते हैं कि देखो जिसकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार ही मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ। जिसकी इच्छा है मेरी सेवा करने की, उसको मैं भगवत रूप में दर्शन देता हूँ। जिसकी इच्छा है कि नहीं भगवान का तो रूप ही नहीं है, ब्रह्म ज्योति निराकार है, तो वो केवल उसी रूप में ही मेरे दर्शन कर पाता है, उसको मैं अपनी सेवा दे ही नहीं पाता। तो भगवान के ये 3 एस्पेक्ट है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो भगवान की सेवा करनी है या केवल ज्योति देखनी है? भगवान की सेवा करनी है, उनकी लीलाओं को श्रवण करना है। तो वहां पे शुकदेव गोस्वामी जो है, शुकदेव गोस्वामी पहले उस ब्रह्म के उपासक थे। अब शुकदेव गोस्वामी वेद व्यास जी की कृपा से क्या बन चुके हैं? भगवान कृष्ण के भक्त बन चुके हैं। और वेद व्यास जी नारद जी की कृपा से श्रीमद् भागवतम लिखी, वो भी उन्होंने पूरा कृष्ण लीलाओं को लिख दिया। अब आता है आगे, परीक्षित महाराज जी कौन थे? जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अपनी लीला को पूरा संवरण करेंगे, भगवान ने आपस में जितने भी यदुवंशी थे उसमें आपस में युद्ध करवा दिया। आप लोगों को पता ही होगा, वो भागवतम के अंत में आता है, उसको हम आखिरी में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से यदुवंशी में आपस में युद्ध हुआ। और जितने भी यदुवंशी थे आपस में युद्ध करके सब लोग अपने स्वधाम को चले गए। और जो भगवान की द्वारका नगरी थी उसको भगवान ने क्या किया? द्वारका नगरी को क्या किया था भगवान ने? समुद्र में ही डुबो दिया। और भगवान भी स्वधाम को चले गए। अब जब भगवान स्वधाम को चले गए सब यदुवंशियों को लेके, तो कृष्ण की जो 16,108 रानियां थी, ये 16,108 रानियां आती है वृंदावन में, क्योंकि द्वारका नगरी तो डूब चुकी है। अब ये 16,108 रानियां जब वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन में इन्होंने यमुना जी के दर्शन करे। और यमुना जी को देखा कि यमुना जी जो है बड़ी ही आनंदित होकर यहाँ पे क्या कर रही है? बह रही है। तो यमुना जी से प्रश्न पूछा, अरे हम तो कृष्ण की पटरानी लगती हैं, तू भी तो कृष्ण की एक रानी ही है, तो हम लोग तो बहुत दुखी है कृष्ण विरह में, लेकिन तेको देख रही है तू बड़ी आनंदित है, और छलमल छलमल करके तेरा जल जो है पूरे वृंदावन में सबको व्याप्त चारों तरफ बह रहा है। तो यमुना जी बोलती है कि देखो कृष्ण स्वधाम को तो चले गए हैं, लेकिन एक रूप में कृष्ण इस जगत में भी है, और मैं कृष्ण के अभी भी दर्शन करती हूँ, इसलिए मेरे को तो कृष्ण से विरह नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा ना, वृंदावन में आज भी कृष्ण दर्शन देते हैं, अपने अंतरंग भक्तों को दर्शन देते हैं। तो वो 16,108 रानियों ने बोला कि अगर वृंदावन में कृष्ण अभी भी हैं, तो हमें क्यों नहीं दर्शन देते? हम भी कृष्ण से मिलना चाहती हैं। तो वहां पे यमुना जी ने बोला कि तुम्हें कृष्ण के दर्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि तुमने अभी तक भागवतम नहीं पढ़ी है। अगर तुम्हें किसी प्रकार से भागवतम श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो तुम्हें कृष्ण दर्शन हो जाएंगे। ये यमुना जी बोल रही है किसको? कृष्ण की रानियों को। तो कृष्ण की रानी भी जब कृष्ण स्वधाम चले गए, उनको भी कृष्ण दर्शन किसने करवाए हैं? फिर श्रीमद् भागवत ने कराए हैं। तो सोचो श्रीमद् भागवतम कैसा ग्रंथ होगा। तो यमुना जी ने बोला कि तुम श्रीमद् भागवतम सुनो। तो प्रश्न है, भागवतम सुने तो सुने किससे? कहीं ना कहीं से तो श्रवण करनी पड़ेगी। बोले कि तुम उद्धव जी से भागवत सुनो। उद्धव जी अभी भी ब्रज में हैं, उद्धव जी का संग करो, और अगर उन्होंने तुम्हें भागवतम सुना दी तो निश्चित समझ लेना तुम्हें कृष्ण दर्शन होंगे। तो अभी तो ये जो 16,108 रानियां थी ढूंढ रही थी कृष्ण को ढूंढते हुए पहुंची है वृंदावन में। और अब वृंदावन में किसको ढूंढ रही है? उद्धव जी को, कि उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, उद्धव जी कहाँ मिलेंगे। ढूंढती ढूंढती पहुंची गोवर्धन। पूरा ब्रज ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिले, तो गोवर्धन के ही तट पे कुसुम सरोवर में बैठ गई और वहां पे उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वहां पे जब उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया, उद्धव जी प्रकट हुए और उद्धव जी ने फिर उन 16,108 रानियों को भागवत कथा सुनाई। और उन्हीं के साथ एक थे परीक्षित महाराज जी भी वहीं पे थे। तो परीक्षित महाराज जी उस समय पूरे देश के राजा थे और परीक्षित महाराज जी को उद्धव जी ने बोला कि परीक्षित महाराज अभी आप कथा नहीं सुनी है, अभी मैं इनको कथा सुना रहा हूँ और कलयुग आ चुका है और स्वाभाविक है कि जब कलयुग में कथा होगी तो वहां पे कली और प्रभाव डालेगा, तो आप जाके देश की रक्षा कीजिए और मैं इनको कथा सुनाऊंगा। परीक्षित महाराज जी बोले मैं तो कथा से वंचित रह जाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हें भी भागवत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। वहां पे 16,108 रानियों को जब उन्होंने भागवत कथा सुनाई और उस भागवत कथा के बिल्कुल अंत में जब भागवत कथा संपूर्ण हुई, तो भागवत कथा संपूर्ण कैसे होती है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। भागवत के शुरुआत में तो उन्होंने सत्यम परम धीमी बोल के कृष्ण को प्रणाम किया वेदव्यास जी ने, लेकिन जब भागवत अंत करी तो कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, फिर किसको प्रणाम किया? कृष्ण के नाम को प्रणाम कर रहे हैं। और भागवत संपूर्ण हो जाने के बाद नाम संकीर्तन हुआ। नाम संकीर्तन में 16,108 रानियां नाचने लगी, उद्धव जी नाचने लगे और नाचते ही नाचते क्या देखा? वहां पे कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण भी नृत्य कर रहे हैं। राधा जी प्रकट हो गई, वो नृत्य कर रही है। सारी गोपियां प्रकट हो गई, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी प्रकट होके क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। और ये भागवत का फल है कि भागवत जो 16,108 रानियां थी, उन रानियों को भी क्या हुआ? कृष्ण के दर्शन हुए। किससे? श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से। तो श्रीमद् भागवतम कथा जो है ये एक ऐसी कथा है, अगर कोई इसको अच्छी तरह पालन करता है, इसको अपने जीवन में अपना लेता है, तो कृष्ण उसको कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन हम लोग अपने जीवन में भागवतम को ग्रहण कर लेते हैं, भागवतम को अपना लेते हैं, उसी दिन समझ लेना कि कृष्ण ने भी हमें क्या किया है? अपना लिया है, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। तो वहां पे इस प्रकार से जो भागवतम है, शुकदेव गोस्वामी जी ने अब परीक्षित महाराज जी को कैसे श्रवण करवाई? परीक्षित महाराज जी जब अपना राज्य कार्य चला रहे हैं, तो एक दिन परीक्षित महाराज जी किसी वन में गए हैं और वन से जब लौट रहे हैं तो वहां पे उनको पानी की प्यास लगती है। अब पानी की तृष्णा के कारण एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पे ऋषि क्या कर रहे हैं? ऋषि बैठे हुए हैं अपने ध्यान में। और उन सौम्य ऋषि को देख के उन्होंने क्या किया? देखा कि मैं राजा हूं और ये मुझे जल पान नहीं करा रहे हैं। मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और वापस अपने महल को लौट आए। अब यहाँ पे कई लोग क्या बोलते हैं कि उस दिन उन्होंने अपने सर पे एक सोने का मुकुट धारण किया हुआ था, तो सोने का मुकुट धारण करने के कारण उनके सर पे कलयुग बैठ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षित महाराज जी भगवान के कैसे भक्त हैं? इन्होंने तो कृष्ण दर्शन गर्भ में ही कर लिए थे, सुना है ना, उन्होंने गर्भ में कृष्ण के दर्शन किए थे। तो परीक्षित महाराज जी भगवान के भक्त हैं और भगवान जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से ही करते हैं। अब जब परीक्षित महाराज जी अपने वापस महल में आते हैं, तो उतने में ही जो श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र थे, उनको जब पता चला कि मेरे पिताजी के गले में इस सर्प ने, राजा ने सर्प डाला है, परीक्षित महाराज जी को श्राप दे दिया आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाए। और परीक्षित महाराज जी को जैसे ही ये बात पता चलती है, उतने में ही परीक्षित महाराज जी बड़े आनंदित होते हैं कि कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास अब जीवन के 7 दिन है। क्या हम में से कोई बोल सकता है मैं 7 दिन और जीऊंगा? कोई भी नहीं बोल सकता, कल के लिए भी नहीं बोल सकते। तो परीक्षित महाराज जी को पता चला कि हाँ, मैंने अपराध किया है और इसका मुझे दंड मिलना ही चाहिए था। और वो अपने आप को खुद ही कोस रहे थे कि मैंने ऐसा कार्य क्यों कर दिया, इसके लिए तो मुझे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। तो वहां पे परीक्षित महाराज जी को जब पता चलता है मेरे पास 7 दिन है, तो परीक्षित महाराज जी क्या करते हैं? अपना सारा जो भी उनका राज्यकाल है आगे अपनी वंशज को देके आ जाते हैं, वन की ओर आते हैं। किस ओर जाते हैं? वो हरिद्वार की ओर प्रस्थान करके वहां पे बैठ के श्रीमद् भागवतम कथा सुनेंगे। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, क्योंकि इतने बड़े राजा थे परीक्षित महाराज, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सबसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु आने वाली हो उसको क्या करना चाहिए, जिसको 7 दिन में मरना है उसको क्या करना चाहिए।
कई बार हम लोग मजाक में आपस में भक्तों से भी पूछते हैं, प्रभु अगर आपको परीक्षित महाराज जी की तरह पता चले आपके पास 7 दिन है तो आप क्या करोगे? तो आप लोगों से भी पूछता हूँ, बताओ क्या करोगे? अगर पता चल जाए 7 दिन है तो क्या करोगे? कई भक्त तो बोलते हैं प्रभु जी मैं तो उसी समय हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा। माता जी कह रही है हाँ। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग कि अगर किसी को पता चले मेरे जीवन के 7 दिन है, पहले हम दुखी होंगे या सुखी होंगे? हम लोग दुखी हो जाएंगे और क्या करेंगे? 7 दिन रोते रोते ही काट देंगे। लेकिन परीक्षित महाराज जी ने दिखाया कि जीवन का एक सच है जिसको बोलते हैं मृत्यु। शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे अगर हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह जिए और कुत्ते बिल्ली की तरह मर गए तो मनुष्य जीवन लाभ करने का क्या प्रयोजन हुआ? अगर कुत्ते बिल्ली की तरह ही जी के मरना था तो मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त किया? मनुष्य जीवन मरने के लिए नहीं बना है, मनुष्य जीवन मिला है तरने के लिए। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें क्या करता है? मृत्यु से विजय प्राप्त करा देता है। मृत्यु पे अगर कोई विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। तो परीक्षित महाराज जी 7 दिन बाद उनका मृत्यु आया या वो तर गए इस जगत से? 7 दिन बाद परीक्षित महाराज जी को मृत्यु आया नहीं, वो तो भगवत धाम को चले गए क्योंकि श्रीमद् भागवत को अमर ग्रंथ बोला गया है। तो परीक्षित महाराज जी जब वहां पे बैठे हैं तो वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं बड़े बड़े, और जितने भी वहां ऋषि मुनि बैठे हैं कोई भी निश्चित नहीं कर पा रहा कि 7 दिन में क्या करना चाहिए। लेकिन उसी सभा में जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आते हैं तो शुकदेव गोस्वामी जैसे ही आते हैं आने के साथ साथ शुकदेव गोस्वामी जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करना शुरू किया। किसी प्रकार का कोई मंगलाचरण नहीं, कुछ नहीं, सीधा कथा ही आरंभ करनी शुरू। कथा ही पूरा मंगलाचरण है। तो जब वहां पे शुकदेव गोस्वामी जी ने कथा आरंभ करनी शुरू करी, आप लोगों ने कई जगहों पे ऐसा देखा होगा कि जब भागवत 7 दिन हो जाती है उसके बाद यज्ञ करते हैं। देखा या नहीं देखा? भागवत कथा करने के बाद यज्ञ करते हैं। कई जगहों पे हमें भी लोग बोलते हैं अच्छा भागवत पूरी हो गई अब क्या कर दो? यज्ञ कर दो। तो क्या परीक्षित महाराज जी लकड़ी खरीदने गए थे यज्ञ के लिए 7 दिन कथा सुनने के बाद? जो कथा सुनाई गई थी नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ने जो शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जब ये कथा परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी से, सूत गोस्वामी जी ने सुनी। अब सूत गोस्वामी जी जब शौनक आदि ऋषि को भागवत कथा सुनाने गए उस समय आप जानते हैं शौनक आदि ऋषि क्या कर रहे थे? वो यज्ञ ही कर रहे थे। और यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ कितने हजारों साल से यज्ञ चल रहा था। और जैसे ही सूत गोस्वामी जी उनके सामने गए, उनको देखते ही उन्होंने बोला कि बस अब यज्ञ बंद कर दो। अरे इतने 1000 साल से यज्ञ कर रहे हैं, थोड़ा समय रुक जाओ, पूर्ण आहुति होने वाली है। नहीं, पूर्ण आहुति की कोई जरूरत नहीं है, इस यज्ञ को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि यज्ञ का फल मिल चुका है। सामने कौन आ चुके हैं? सूत गोस्वामी जी आ चुके हैं। यही यज्ञ का फल है कि हमें भागवत कथा सुनने को मिल रही है। तो पूर्व जन्म में किसी ने अगर बहुत तपस्या करी है, पूर्व जन्म में किसी ने भगवान का, भक्तों का बहुत सेवा किया है, उसी का फल है कि उसको क्या श्रवण करने का अवसर मिलता है? ये भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो वहां पे उन्होंने यज्ञ को रोक के भागवत कथा सुनाई। लेकिन आज लोग भागवत को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, भागवत करने के बाद भी क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। इसका मतलब भागवत पे पूरा भरोसा अभी तक उनको हुआ ही नहीं है। तो परीक्षित महाराज जी ने उस सभा में जैसे शुकदेव गोस्वामी आते हैं तो शुकदेव गोस्वामी व्यास आसन पे बैठ के भागवत कथा करना प्रारंभ करते हैं। शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं और परीक्षित महाराज जी कथा सुन रहे हैं। और उसी सभा में बैठे हैं उनके पिता वेदव्यास जी, उसी सभा में बैठे हैं नारद जी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है, शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, तो उनके गुरु वेदव्यास जी भी कथा सुन रहे हैं। अरे गुरु तो छोड़ो, उनके परम गुरु नारद जी भी कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक संदेह आता है, अगर शिष्य कथा करे, शिष्य के सामने जब गुरु जी आ जाए तो कथा कौन करता है? गुरु करता है या शिष्य करता है? गुरु करता है। और यहाँ पे तो गुरु के भी गुरु बैठे हैं और कथा कौन कर रहे हैं? लेकिन उनके शिष्य के भी शिष्य कर रहे हैं। तो इसके पीछे 2 कारण बताए कि सबसे पहला कारण क्या है कि ये शुकदेव गोस्वामी कौन है? ये है राधा जी के प्रिय शुक है। और अगर कोई फल हो और किसी फल के ऊपर अगर शुक अपनी चोंच लगा दे तो वो फल क्या हो जाता है? और मीठा हो जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जितने भी वेद है, वेद एक वृक्ष के समान है और वृक्ष का जो फल है वो है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। लेकिन ये फल और रसीला हो गया जब शुक ने इसको क्या किया? स्पर्श कर दिया। और ये जो शुक है ये कौन है? ये राधा जी के प्रिय शुक है। तो जो राधा जी के प्रिय शुक है, अगर उनके मुख से श्रीमद् भागवतम निकलेगी तो वो और रसीली हो जाएगी। दूसरा कारण क्या था? वहां पे कथा में जितने भी श्रोता बैठे थे वो सारे जो श्रोता थे
वो सारे निर्गुण के उपासक थे। अभी बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं, पहला ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। तो वहां पे जो कथा सुनने के लिए आए थे, प्राय जो वहां पे श्रोता थे वो सारे निर्गुण के उपासक थे, ब्रह्म ज्योति के उपासक थे। और शुकदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्योति के उपासक थे या प्रिंसिपल थे? वो प्रिंसिपल थे, वो ब्रह्म ज्योति के स्टूडेंट नहीं थे, वो साधक नहीं थे। प्रतिष्ठितो अपि निर्गुणे, वो उस निर्गुण में प्रतिष्ठित हो चुके थे। बाकी वहां जितने भी साधु बैठे हैं जो कथा सुन रहे हैं वो उस निर्गुण का साधन कर रहे हैं, और शुकदेव गोस्वामी उसमें ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं। आत्मा रामस्य मुन्यो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे, कि जो आत्मा राम, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिनको संसार का कोई भी सुख और दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, आत्मा रामस्य मुन्यो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे, जिनकी हृदय की सारी ग्रंथियां टूट चुकी हैं, जिनकी कोई आसक्ति ही नहीं है, ऐसे जो जन भी होते हैं, जब वो कृष्ण की कथा सुनते हैं तो कृष्ण की कथा उनके मन को आकर्षित कर लेती है। तो शुकदेव गोस्वामी जी इसलिए कथा कर रहे हैं कि उनकी कथा को वहां पे जितने भी ब्रह्म उपासक बैठे हैं वो सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम तो साधक हैं और ये तो सिद्ध है। जैसे मान लीजिए मैं कई बार किसी कॉलेज में जब सेमिनार करने जाता हूं, तो जब हम उनको बोलते हैं कि हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारा एडमिशन हुआ था, तब बच्चे एकदम बैठ जाते हैं सुनने के लिए, हाँ ये तो इतने बड़े कॉलेज से हैं। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि ये तो हमारे ही सेम फील्ड के हैं। तो उसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी की बात पे सबको भरोसा हुआ कि हाँ हम तो ब्रह्म के उपासक हैं, ये तो उसमें पहले ही प्रतिष्ठित थे। जब उन्होंने कृष्ण कथा को गान किया तो सबने उनके मुख से कृष्ण कथा को सुना। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी ने श्री कृष्ण कथा को सुना, और 7 दिन कथा सुनने के बाद अब परीक्षित महाराज जी को श्राप मिला था कि आपको क्या होगा, 7वें दिन तक्षक आएगा और डस लेगा। और वहां पे भागवत कथा क्या है? अमर कथा है। इसको सुनने के बाद कोई अमर हो जाता है। तो अब यहाँ पे फिर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि किसकी शक्ति ज्यादा होगी, उस सर्प की शक्ति ज्यादा या भागवत की शक्ति ज्यादा? तो फिर उनको सर्प ने डसा क्यों? तो फिर हम कैसे माने भागवत अमर कथा है? वहां पे परीक्षित महाराज जी ने जब 7 दिन कथा सुन लिया, उनके ऊपर श्राप का असर नहीं है, जो श्रृंगी ऋषि का श्राप है उनके ऊपर असर नहीं करेगा, वो भागवत कथा सुन चुके हैं। और 7 दिन भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज जी स्वधाम को चले भी गए, कृष्ण धाम को चले गए। कृष्ण धाम को परीक्षित महाराज जी चले गए। अब पीछे जो उनका पार्थिव शरीर बचा, उस शरीर को ही केवल उस सर्प ने डसा। वो भी क्यों डसा? कि ब्राह्मण के वचन पे किसी को फिर आने वाली जनरेशन में उनको विश्वास ही नहीं रहेगा कि देखो ब्राह्मण ने श्राप दिया तो ब्राह्मण के शब्द का कोई मूल्य ही नहीं है। तो वहां पे जो सर्प ने डसा, केवल ब्राह्मण के शब्द पे विश्वास रहे इसीलिए ही, लेकिन उनको सर्प जो उनको श्राप मिला था, श्राप उनको स्पर्श नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने भागवत कथा सुन ली है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम कथा है, ये एक ऐसी कथा है जिसका आश्रय लेके कितने सारे भक्तों ने भगवत धाम को प्राप्त किया है, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया है। परीक्षित महाराज जी ने जब इसका आश्रय लिया, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। उनकी माता उत्तरा देवी, उन्होंने जब भागवत कथा श्रवण किया, उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो भागवत कथा को श्रवण जो भी करता है उसको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। तो क्या भागवत कथा को हर कोई श्रवण कर सकता है? बोला मनुष्य का तो कहना ही क्या, अगर प्रेत योनि में जो प्रेत होते हैं वो भी कथा को श्रवण करते हैं, उनकी भी क्या होती है? उनकी भी सदगति हो जाती है। धुंधुकारी की कथा आती है, प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि पे भी कृष्ण कथा सुनने से उसका कल्याण हो गया। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, मथुरा मठ में उनके चरणाश्रित एक शिष्य, उसके जो माता पिता जो है वो बिल्कुल भक्ति के विरोधी, अपने पुत्र को मठ में नहीं जाने देंगे, कथा कीर्तन नहीं करने देंगे, कंठी नहीं पहनने देंगे, जैसे तैसे छुप के भक्ति करता है। उसके पिताजी का मृत्यु हो गया वृद्ध अवस्था में। तो बच्चों ने आके पिताजी को बोला, गुरुजी को बोला कि हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया है। और मृत्यु होने के बाद उनके पिताजी जो है अब उन्हीं के ही घर में कुत्ते के रूप में आ गए, घर के बाहर गली में कुत्ते के रूप में आ गए। और बार बार अपने पुत्र को सपने में बोलते हैं कि मैं कुत्ते की योनि में आ चुका हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरे को कुत्ते की योनि से बचाओ। बार बार आके अपने पुत्र को बोलते हैं सपने में। पुत्र ने आके हमारे गुरुदेव को बोला, गुरुदेव के ही शिष्य थे श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी को, गुरुदेव हमारे जो पिताजी हैं यद्यपि बहुत सज्जन थे लेकिन भक्ति नहीं किया। और श्रीमद् भागवतम बोलती है कि जिसने भगवान का भक्ति नहीं किया, चाहे वो सज्जन भी क्यों ना हो,
अभजनंती अवजनांता पतंती अधा, उसका भी अधोगति होती ही होती है। जो कृष्ण भजन नहीं करेगा उसको अधोगति जाना ही पड़ेगा। तो अब हमारे पिताजी जो है कुत्ते की योनि में आ चुके हैं, बार बार बोलते हैं उद्धार करो। तो क्या उपाय है? गुरुदेव बोले तुम्हारे घर में 7 दिन का भागवत कथा रखेंगे। मथुरा में ही 7 दिन का भागवत कथा रखा। गुरुदेव ने जाके 7 दिन भागवत कथा किया। 7वें दिन भागवत कथा का जब पूरा विश्राम हो गया, विश्राम होने के बाद क्या होता है, सब लोग अपना चले गए। और वो जो कुत्ता था रात को ही उस कुत्ते के प्राण भी छूट गए। और अपने ही पुत्र के स्वप्न में आके बोलता है कि तुम मुझे क्षमा करना पुत्र, तुम कृष्ण भक्ति करते थे और मैं तुम्हें बाधा पहुंचाता था। आज मैंने तेरे गुरुदेव और भक्ति की शक्ति को देख लिया कि कैसे मेरा कुत्ते योनि से भी क्या हुआ, मेरा उद्धार हो गया। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का शक्ति है, ऐसा हमारे गुरुवरों में शक्ति है कि अगर कोई पशु पक्षी की योनि में भी क्यों ना हो, कोई हमारे पितृ जो प्रेत योनि में भी क्यों ना चले जाए, उनका भी क्या होता है, इस कृष्ण कथा से भागवत उनका उद्धार कर देती है। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, चंडीगढ़ में एक छोटे से बच्चे का अकाल मृत्यु हो गया, 5 या 6 साल का बच्चा। वो बच्चा जो है अकाल मृत्यु होने के कारण घर में ही माता पिता को उसकी आवाज आती है, घर में ही माता पिता को कभी रोने की आवाज आती है, कभी हंसने की, कभी रात को ही अपने खिलौने हिलाना शुरू करता है। माता पिता को बहुत डर लगता है। उन्होंने हमारे श्रीधर महाराज जी को बुलाया। श्रीधर महाराज जी उनके घर पे गए, 7 दिन भागवत कथा किया और 7वें दिन वो बच्चा भी, उसका भी उस योनि से उद्धार हो गया, प्रेत योनि से। माता पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करके वो भी, उसकी भी सदगति हो गई। तो ऐसे एक नहीं कितने उदाहरण हैं, इसको बताने बैठे तो कितना समय बीत जाए कोई गिनती ही नहीं है, भागवत स्पर्श ही ना हो पाए अगर हम उसको बताते रहे। इतने उदाहरण हम सुनते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये कैसा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, कोई किसी भी योनि में भी क्यों ना हो, अगर वो भी इस कथा को सुनता है उसका भी क्या होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो टाइम है ना, ठीक है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसको आरंभ करेंगे। और श्रीमद् भागवतम कल्पतरु के समान है। कल्पतरु समझते हैं? कल्पतरु क्या होता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से जो भी आप कल्पना करोगे वो आपको मिलेगा। तो अभी आप लोग भी भागवतम कथा श्रवण करने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी। तो अभी प्रश्न है कि हम श्रीमद् भागवतम से क्या मांगेंगे। जैसे हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गुरुदेव बोलते थे कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पहले जो भी आप तुम इच्छा लेके जाते हो गिरिराज जी पूरा करते हैं। श्रीमद् भागवतम को भी आरंभ करेंगे पहले स्कंद से, जो भी इच्छा है उसको पूरा करेंगे। तो किस इच्छा से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए? एक बारी एक महाबनिया होता है ना, वो मंदिर से बाहर निकला। जैसे मंदिर से बाहर निकला, बाहर एक ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण ने बोला मंदिर आयो, ठाकुर जी को प्रणाम किया है, जब तक ब्राह्मण की सेवा नहीं करोगे पूरा फल नहीं मिलेगा। हाथ आगे किया, दो दक्षिणा दो। अब वो बहुत बड़ा बनिया, एक भी पैसा देगा नहीं। उसने बोला नहीं मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। ब्राह्मण ने बोला नहीं है तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर पे चल के ले लेता हूँ। हाँ घर चल के ले लेना। तो अब ये ब्राह्मण चल पड़ा घर की ओर और ये जो बनिया चल पड़ा घर की ओर। ये जो ब्राह्मण था ये भी पक्का है नहीं इसको छोड़ूंगा तो नहीं। अब बनिया चलते 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 अपने घर तक जाते जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है ब्राह्मण तो नहीं आ रहा। देखा ये तो भैया पीछे पड़ गया तो आ ही रहा है। अब जैसे ही घर में घुसा तो घर में घुस के बच्चों को बोल दिया कि ब्राह्मण अगर बाहर बोले तो बोलना कि पिताजी सो रहे हैं। तो ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया कि जाओ अपने पिताजी को बुलाओ, उन्होंने बोला था घर पे जाके पैसा दूंगा। तो बोले नहीं अभी तो पिताजी सो रहे हैं। ब्राह्मण बाहर बैठा रहा। अब 2-3 घंटे हो गए। उठ के बोला बच्चों जाके देखो ब्राह्मण तो चला गया ना। नहीं पिताजी ब्राह्मण तो बाहर ही बैठा है। तो ब्राह्मण ने बोला कि हाँ भाई दक्षिणा ला के दो। तो इन्होंने बोला बच्चों को जाके बोलो कि जो पिताजी हैं अभी भोजन कर रहे हैं। अब भोजन करते करते शाम हो गई, अभी जाके बैठा है, अभी भी बैठा है। बोलो पिताजी अब रात हो गई, सो के सुबह दक्षिणा देंगे। अब सुबह तक भी ब्राह्मण बैठा रहा, सुबह से लेकर सुबह तक 24 घंटे हो गए बैठा ही हुआ है। बोले कि जाओ मैं तो दक्षिणा लेके ही जाऊंगा, जाओ उनको बोलो दक्षिणा ला के दें। तो पिताजी को इतना गुस्सा आया बच्चों को, बोले जाके बोलो कि मर गया, जाके ऐसे बोल दो। तो ब्राह्मण को जाके बच्चों ने बोल दिया कि पिताजी तो मर गए। तो बोले चलो ठीक है अगर मर गए तो कुछ नहीं होता, मैं तो अंतिम संस्कार तो करके जाऊंगा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का तो कार्य यही है। तो पिताजी को आके बोला बच्चों ने कि ब्राह्मण तो कह रहा है ऐसे मैं जाऊंगा नहीं, अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। तो पिताजी को और गुस्सा आया,
कह रहे जाओ लेके आओ लकड़ी और सारा सामान लेके आओ और शैया सजाओ, मैं यहीं पे भी नाटक करता हूँ मरने का भी। तो उसने क्या किया, उसकी अर्थी सजाई गई और पिताजी लेट गए और लेट के सारे घर वालों को बुला लिया, अब अर्थी लेके जा रहे हैं। और फिर अर्थी में लेटे लेटे फिर उसने पूछा बच्चों से, ब्राह्मण चला गया क्या? नहीं वो तो अभी भी पीछे पीछे आ रहा है। कह रहा कुछ नहीं होता, मुझे लेके जाओ पूरा शमशान घाट तक। शमशान घाट तक लेके पहुंच गए, लकड़ी पे लटा दिया। अब जो लकड़ी पे लटा दिया उसने फिर बच्चे से पूछा, ब्राह्मण चला गया क्या? नहीं वो तो यहीं पे खड़ा है अभी भी। कह रहे लगाओ अग्नि लगाओ तो तुम मुझे, लेकिन मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। तो इतने में क्या होता है, वहां पे बोलते अग्नि लगा दे, तो अब अग्नि तो नहीं लगा सकते, वो डर जाते हैं। कहता है पिताजी 1 रुपए की तो बातें दे दो ना। तो फिर उसको ब्राह्मण को वो बनिया जो है 1 रुपए दे ही देता है। और जैसे ही वो उसको 1 रुपए देता है, ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है, भाई 2 दिन लग गए इस 1 रुपए लेने के लिए। उतने में ना भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान क्यों प्रकट हो जाते हैं कि इतना बड़ा महान बनिया जो मरने को तैयार हो गया लेकिन 1 रुपए नहीं दे रहा था, कम से कम इसने मेरे भक्त की सेवा तो करी। तो भगवान बोलते हैं मैं तेरे भक्त की सेवा से, अपने भक्त की सेवा से प्रसन्न, कुछ मांग ले। तो बनिया बोलता है प्रभु जो मैंने इसको 1 रुपए दिया ना, मेरे को वापस दे दो आप। तो वापस से भगवान से क्या मांगा, जो मैंने 1 रुपए दिया है वो मुझे वापस दे दो। तो उसी प्रकार से हम लोग भगवान से क्या मांगना है वो भी नहीं जानते। हमें भागवतम से क्या मांगना है हम लोग नहीं जानते। भागवतम से क्या मांगना चाहिए, कृष्ण से क्या मांगना चाहिए, ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांगना चाहिए। उनसे कोई भी और छोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम लोगों ने भगवान से कोई भी इस जगत का भौतिक वस्तु मांग लिया, इसका मतलब हम लोगों ने अपने आप को खुद ही ठग लिया। तो भगवान से मांगना है तो भगवान से क्या मांगो, भगवान को ही मांग लो और कुछ मांगना नहीं। तो वहां पे अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि भगवान से भगवान को ही मांग लो या भगवान को भी मांग लो। ही और भी, भी नहीं, भी मतलब समझते हो ना कि भगवान से थोड़ा धन भी मांग लेंगे, थोड़ा यश भी मांग लेंगे और फिर भगवान को भी मांग लेंगे। भी नहीं, ओनली जस्ट वन, और वो कौन है, भगवान। अगर भगवान से हमने कुछ और थोड़ा सा भी सोच लिया तो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना दिन राखे न लुकाइया। भगवान कृष्ण बड़े चतुर हैं। क्या बोलते हैं, अरे तुम्हें जितना धन मांगना है मांग लो ना, तुम्हें जो ऐश्वर्य मांगना है मांग लो, जो सुख मांगने हैं मांग लो। और फिर जो साधक होता है वो लालच में आ जाता है और जैसे ही वो कुछ मांगता है तो भगवान उसको देखे एकदम से छूमंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो भगवान से क्या मांगते हैं, केवल भगवान को ही मांगते हैं और कुछ वस्तु नहीं मांगते। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसको प्रारंभ करते हैं। जन्मदस्य यतो अन्वयात् इतर तचे अथेश अविज्ञ स्वराट, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयन्ति यत सूर्या, तेजो वारी मृदाम यत विनिमयो त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा नीरस कूकम सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य वस्तु को प्रणाम करता हूँ। सत्य कौन होता है, भगवान ही सत्य है। जब कोई व्यक्ति मरता है तब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। उसकी गवर्नमेंट जॉब सत्य है, उसका बैंक बैलेंस सत्य है, अरे उसकी LIC सत्य थी, उसकी इतना बड़ा कोठी था वो सत्य थी, उसके शेयर सत्य थे, उसका सोना सत्य था। बोलते हैं नहीं, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन ये संसार हमें क्या करता है, संसार हमें झूठ दिखाता है। कैसा झूठ दिखाता है, बच्चों को क्या बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ाई कर लोगे, पढ़ाई में अगर तुम टॉप कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चा भी सोच रहा है आगे, हाँ यही तो बच्चों का लक्ष्य होता है। उसके बाद जब बच्चे 10वीं में आते हैं तब क्या बोलते हैं, बस अब सब हो गया, अच्छी तरह बोर्ड एग्जाम दे लो फिर तो तुम्हारा लाइफ सफल हो जाएगा। बच्चे बहुत मेहनत करके बोर्ड एग्जाम भी दे लेते हैं। नहीं, एक बोर्ड और देना पड़ेगा 12वीं में, 12वीं का बोर्ड भी दे देते हैं। फिर क्या जीवन सफल हो गया, नहीं, अभी तो तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा फिर तुम्हारा जीवन पूरा सफल हो जाएगा। फिर वो पूरा कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पूरा करने के बाद अब तो जीवन सफल हो गया, अरे नहीं नौकरी नहीं लगी तो क्या सफल, सब कुछ फेल हो जाएगा, नौकरी तो करो। और कॉलेज से अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर ले और नौकरी न लगे फिर संसार वाले छोड़ते हैं उसको, संसार वाले छोड़ो, घर वाले ही नहीं छोड़ते, तो आना सुना के बेचारे को वैसे ही आधा मार देते हैं। अब नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद अब उसका जीवन सफल हो गया, नहीं, फिर क्या बोलते हैं, अरे शादी तो करना पड़ेगा ना, चलो ठीक है शादी भी कर लिया, अब जीवन सफल हो गया क्या, अरे बच्चे नहीं हुए तो क्या है, बच्चे तो चाहिए, चलो भाई बच्चे भी हो गए, अब जीवन सफल हो गया क्या, नहीं, बच्चों को परवरिश तो करनी है अच्छी तरह। अब
अरे कन्यादान नहीं किया तो क्या किया, बच्चों की अच्छी शादी तो करो। बच्चों की शादी कर दी, उसके बाद भी जीवन सफल होता नहीं। फिर जब वो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसको क्या बोलते हैं, चार कंधे पे जब लोग लेके जाते हैं, भाई देख अब हम तेरे को सच बता रहे हैं, हमने तेरे को बचपन में बोला था ना कि तू पढ़ाई कर ले तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो तो झूठ था। हमने तेरे को बोला था कॉलेज में अच्छे नंबर आएंगे, डिग्री आएगी तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो भी झूठ था। फिर हमने तुझे बोला था शादी कर लेगा तो जीवन सफल हो जाएगा, भाई वो भी हमने तेरे को झूठ बोला था। अरे अगर तेरे बच्चे हो जाएंगे शादी के बाद तो तेरा जीवन सफल होगा, वो भी झूठ था। अरे कन्यादान कर दूंगा तो जीवन सफल होगा, वो भी झूठ बोला था। अब हम देखो जीवन का सच बता रहे हैं। फिर क्या सच बताते हैं उसके कान में, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। तो उस समय सत्य को जान के वो करेगा भी क्या, पूरा जीवन तो उसको झूठ में रखा। तो ये संसार क्या है, ये संसार हमें हमेशा झूठ में रखता है, हमें सत्य वस्तु नहीं दिखाता। लेकिन सत्य वस्तु कौन है, कृष्ण ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। और जो उस सत्य का आश्रय लेता है वो भी सत्य हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त भी कौन है, सत्य है। आज भी मीराबाई का लोग उपासना करते हैं या नहीं करते, करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भी सत्य हो जाते हैं। तो सत्यम परम धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ उस सत्य वस्तु कृष्ण का। और इस जगत में बाकी जितनी भी वस्तु है वो सब क्या है, सत्य का ऑपोजिट क्या होता है, असत्य। ये सब असत्य है। हम लोग असत्य के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि सत्य को भूल बैठते हैं। तो कह रहे हैं कि वो सत्य वस्तु कौन है, वो है कृष्ण। जन्मादस्य यत, जिनसे सबका जन्म होता है, पूरी सृष्टि का जन्म देने वाले कौन है, कृष्ण। ये लय भी किस में होती है, कृष्ण में ही होती है। और इसकी मेंटेनेंस भी कौन करता है, कृष्ण ही करते हैं। तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार। कृष्ण आपकी इच्छा से ही विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करते हैं। हे कृष्ण, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं, और आपकी इच्छा से ही शिव जी इसका संहार करते हैं। आप ही कौन हो, इस जगत के मूल कारण हो। जन्मादस्य यतो अन्व्यात् इतत्तचे अथेश अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्या। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं कैसी हैं, आपकी लीलाएं ऐसी हैं जिसको बड़े बड़े दिक्पाल भी नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि भगवान की लीलाओं को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और कृष्ण के सखाओं को चोरी करने चले गए। तो भगवान की लीलाएं जो है उसको कोई नहीं समझ पाता, उसको केवल भगवान के निज जन भक्त ही समझ पाते हैं। तो आप ऐसे सत्य हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो कृष्ण को प्रणाम करके फिर उन्होंने भागवतम आगे आरंभ करी है। और फिर वहां पे जो 6 प्रश्न आते हैं, उसमें से जो आज एक प्रश्न जिसके ऊपर हमने आलोचना करनी है, क्या प्रश्न था वो, कलयुगी जीव का मंगल कैसे होगा, कलयुग के जीव का मंगल कैसे होगा। तो बताया कि कलयुग के जीव का मंगल बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्योंकि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या था, तपस्या। अभी तपस्या हो सकती है कलयुग में। आप कड़वा चौथ का व्रत रखते होगे, कड़वा चौथ के व्रत के दिन 1 दिन की तपस्या होती है। वो भी 1 दिन भी क्यों, संध्या तक ही होती है। क्या हालत हो जाती है, पानी का याद आता है या पति का याद आता है, पानी का याद आता है। सही बोल रही है माता, है ना। और अगर शाम को थोड़ा पति लेट हो जाए आने में, 10-11 बजे, फिर क्या होता है, जिसके लिए व्रत रखा था उसी को ही फिर क्या करना पड़ता है ना। तो हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, कलयुगी जीव तपस्या नहीं कर सकता। कलयुग में तपस्या होती थी भगवान की प्राप्ति के लिए। कलयुग में 1 लाख आयु है और 1 लाख आयु में बहुत लंबा तपस्या कर रहे हैं। फिर अगला युग आ गया द्वापर, त्रेता। त्रेता में 10,000 साल आयु और बड़े बड़े यज्ञ करी जा रहे हैं। लेकिन कलयुग में यज्ञ भी नहीं हो सकता। यज्ञ क्यों नहीं हो सकता, कौन सी वस्तु आपको शुद्ध मिलेगी आज के डेट में, दूध क्या, जब गाय ही शुद्ध नहीं है, जब देसी गाय ही खत्म हो गए तो दूध क्या शुद्ध होगा, कुछ शुद्ध ही नहीं बचा। धरती में जितनी भी जो खाद्य वस्तु है वो सब भी इंजेक्शन वाली आती है। अभी हम और अरविंद प्रभु यही बात कर रहे थे कि हम जो बचपन में आम खाते थे, वैसे आम आज खाने को मिलते हैं क्या। जो पहले आम थे, बच्चा बोल रहा है हाँ, क्योंकि बच्चे ने तो पहले आम देखे ही नहीं। पहले वाले आम जो होते थे उसमें कितना मिठास होता था, आज वैसे आम है क्या। जिन्होंने आम खाया उनको पता होगा कि आज वो फलों का रस ही खत्म हो चुका है। सेब कितने रसीले होते थे, आज वो सेब भी नहीं है। तो खाद्य वस्तु ही ठीक नहीं रही। तो सामग्री के लिए जो हवन सामग्री है वो ही आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। शुद्ध उच्चारण करने वाले
ब्राह्मण भी बहुत आज की डेट में कम है, उनका भी अभाव है, तो कलयुग में तो यज्ञ भी नहीं हो सकता। उसके बाद आया भगवान की शिव विग्रह की पूजा, जो द्वापर युग में होती थी। अभी आ चुका है कलयुग, क्योंकि द्वापर के जस्ट बिल्कुल अभी बाद कलयुग आया है। तो अभी हम कहीं कहीं जगहों पे बड़े सुंदर रूप से ठाकुर जी की विग्रह की पूजा देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब ये भी लुप्त हो जाएगा। आपको पता होगा जब मुगलों का राज्य था, उस समय उन्होंने क्या किया था, सारे मंदिरों को तोड़ा था। वृंदावन के सारे मंदिर तोड़ दिए थे, और वृंदावन के जो सारे ठाकुर जी हैं फिर उनको जयपुर लेके गए। तो एक कलयुग में ऐसा समय भी आएगा कि जब मंदिर भी सारे बंद हो जाएंगे, तो केवल एक ही उपाय रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा? भगवान का नाम। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है, बहुत सरल। वो कैसे? भगवान के नाम के प्रभाव से। कृत्यो ध्यायेन, जो पहले सतयुग में ध्यान किया जाता था, द्वापर अर्चयन, द्वापर में जो अर्चन किया जाता था, यद अपनोति तद अपनोति कलौ संकीर्त्य केशवम, वो सारा का सारा फल कृष्ण के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। नाम संकीर्तन से ही यज्ञ का फल मिल जाता है, नाम संकीर्तन से ही ध्यान का भी फल मिल जाता है, अर्चन का भी फल मिल जाता है। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? एक हवन कुंड, अग्नि, और एक पात्र होता है जिससे घी की आहुति दी जाती है। उसी प्रकार से नाम को बोलते हैं नाम संकीर्तन यज्ञ। जीवा रूपी पात्र से हम लोग क्या करते हैं? नाम रूपी जो हवन सामग्री है उसको अपने कर्ण रूपी उस हवन के जो कुंड होता है, यज्ञ कुंड, उसमें डालते हैं। तो कर्ण क्या हो गया? हवन कुंड। और आहुति क्या हो गई? कृष्ण नाम की आहुति। हम लोग क्या कर रहे हैं? इस जीवा से इस कर्ण के अंदर डालते हैं। तो ये ही नाम यज्ञ है। तपस्या, कलयुग में तपस्या क्या है? भगवान का नाम कीर्तन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि तपस्या का अर्थ होता है कि मन कृष्ण में लग जाए। और कृष्ण का नाम लेने से मन जो है एक जीव का बहुत अनायास कृष्ण में लग जाता है। किस प्रकार से लग जाता है? भगवान के नाम में ही रूप है, गुण है, लीला है, परिकर है, धाम है। भगवान का नाम लेने के साथ साथ क्या होता है? भगवान का रूप नजर आता है, भगवान के गुण नजर आते हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन होते हैं। और भगवान की लीला तो परिकरों के साथ होगी, उनके सारे परिकर के दर्शन होते हैं। और भगवान के धाम के अंदर रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने रामायण राम जी के आने से पहले लिखी, राम जी के आने के बाद लिखी? आने से पहले। तो वाल्मीकि जी ने राम जी की लीला के दर्शन उनके आने से पहले कैसे कर लिए? कैसे कर लिए बताओ? उनको नारद जी ने राम नाम में दीक्षा दिया, और राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि नाम के फल से उनको राम जी की सारी लीलाओं के दर्शन हो गए। इसलिए जब वनवास में छोड़ा सीता जी को, लक्ष्मण जी छोड़ के आए अंतिम वाला वनवास, तो सीता जी को जब राम जी ने त्याग दिया, और सीता जी को जब वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लेके जाते हैं, तो सीता जी रोते हुए बोलती है कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि राम जी ने मुझे त्याग दिया? तो वाल्मीकि जी बोलते हैं इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, गलती तो मेरे कलम का है, मैंने पहले ही लिख दिया था, इसलिए राम जी ने तुम्हें फिर त्यागा। तो भगवान की सारी लीलाओं के दर्शन कर लिए। किससे? केवल भगवान के नाम से। भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि भगवान के नाम से सब कुछ दर्शन हो जाता है। इसलिए कलयुग में जीव के मंगल का सबसे सरल उपाय है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि कलयुग में भगवान का नाम इतना सुलभ है। क्या भगवान का नाम लेने के लिए कोई टैक्स लगता है क्या? कोई एनर्जी लगती है ज्यादा? कितना आनंद आता है नाम लेने में। मनुष्य शरीर मिल चुका है, भगवान का नाम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह भगवान का नाम सुनने को मिलता है, और इतना अनायास भगवान को प्राप्त होने पर भी कलयुगी जीव जब भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, कह रहे हैं इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है कि कलयुग में इतना सरल भगवान को प्राप्त करना है कि केवल कृष्ण का नाम लो और भगवान के धाम चले जाओ। और तब भी कलयुगी जीव जब भगवान के पास नहीं जा पाता, तो जो तीनों युग है, सतयुग, द्वापर और त्रेता, उसको गाली देते हैं। अरे कलयुग में इतना आसान हो गया भगवान को प्राप्त करना, तू तब भी नहीं कर पा रहा, तो हमारे युग में आके तू क्या करेगा? सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो बहुत कठिन है। तो जो कलयुग में अभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो फिर किसी जन्म में नहीं कर सकता। इतना सरल भगवान ने कर दिया। कैसा कर दिया? नाम न कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण्य न काल। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है, सारी शक्ति, और कोई नियम नहीं है
कभी भी ले लो, खाते पीते उठते सोते कभी भी भगवान का नाम लो। राम भगवान बड़े या राम भगवान का नाम बड़ा? सोच के बोलना। नाम बड़ा। एक बारी राम जी ने ये प्रश्न पूछ लिया हनुमान जी से। अब हनुमान जी हो गए कंफ्यूज। हनुमान जी से पूछा कि बताओ सबसे बड़ा कौन है? अब हनुमान जी राम जी के सामने कैसे बोलते हैं आपका नाम बड़ा है? तो हनुमान जी ने बोला कि देखो प्रभु, आपने जो प्रश्न पूछा है तो मैं तो आपका दास हूँ, आप तो प्रभु कोई भी प्रश्न पूछ के दास को फंसा सकते हो। मैं तो प्रश्न नहीं पूछ सकता क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार तो प्रभु को है। अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और उस प्रश्न में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो भगवान ने बोला हाँ ठीक है, प्रश्न पूछो। तो हनुमान जी ने फिर प्रश्नों की पूरी लड़ी लगा दी और उसमें सारे उत्तर ही उत्तर थे भगवान राम जी के इस प्रश्न की कि सबसे बड़ा कौन है। तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु एक बात बताओ, आपने मुझे बोला कि जाओ सीता मैया को खोज के लाओ, और सीता मैया को खोज के लाओ आपने बोल तो दिया, और जब हम सीता मैया को खोज पता लगाई कि वो लंका में बैठी है, फिर आपने आदेश दिया कि जाओ सीता मैया को लेके आओ। तो जब मैं सीता मैया को लेने के लिए गया, इतना बड़ा जो सागर था, जब मैंने इसको पार किया, वहां पे मेरे साथ कौन था? आप थे या आपका नाम था? और जब मैंने उसको पार किया तो बीच वहां पे लंकनी इतनी बड़ी मिल गई राक्षसनी, तो वहां पे लंकनी के सामने अकेला मैं वानर, वहां पे कौन था? आप थे या आपका नाम था? और जब लंकनी को पार करके मैं अंदर जाके देखा तो वहां तो सारे असुर ही असुर हैं। इतने सारे असुर के बीच में मैं एक छोटा सा दुर्बल सा वानर। अब वहां पे प्रभु आप थे या आपका नाम था? अरे उसके बाद जब वहां पे मेरा युद्ध हुआ और मेरी पूंछ में आग लगा दी गई, जब मेरी आग लगा दी गई उस समय मेरी रक्षा किसने करी? आपने करी या आपके नाम ने करी? आपके नाम ने करी। तो प्रभु आप खुद ही इसका डिसाइड कर लो कि कौन बड़ा है, आप या आपका नाम। आप तो केवल आदेश दे देते हो। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटनी लेके वो मूर्छित हो गए, संजीवनी बूटनी लाने के लिए आपने मुझे भेज दिया। जब संजीवनी बूटनी लेने के लिए जा रहा था, रास्ते में कितने असुरों का सामना करना पड़ा, तो अब कौन था मेरे साथ? जब पहाड़ लेके आ रहा था पूरा का पूरा, लक्ष्मण जी ने मेरे को बाण मार दिया, तब कौन था मेरे साथ? आपका नाम। तो प्रभु आप तो आदेश दे देते हो और काम पूरा कौन करता है? आपका नाम। आप तो कभी रहते भी हो, कभी आगे पीछे भी हो जाते हो, लेकिन आपका नाम तो मेरे साथ हमेशा रहता है। इसलिए आपसे बड़ा भी आपका नाम है और आपसे दयामय भी कौन है? आपका नाम है। आप तो कुछ समय के लिए विरह भी दे देते हो, लेकिन जब आप विरह दे देते हो आपका नाम तो कभी नहीं छोड़ता ना, नाम तो हमेशा चलता रहता है। तो हनुमान जी राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि जब तुलसीदास जी लिख रहे थे रामचरितमानस, तो वो सोच में पड़ गए कि हनुमान जी ने ऐसा क्या कार्य किया है कि राम जी उनके इतने वश में हो चुके हैं। एक कीर्तन है ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो तुलसीदास जी सोचने पड़ गए कि ऐसा क्या कार्य किया इन्होंने। तो उन्होंने फिर वहां पे बड़ा सुंदर पद लिखा, क्या? सुमरी पवन सुत पावन नाम हूँ, आपने वश करी राखे राम हूँ। कि हनुमान जी क्या करते हैं? हमेशा राम 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 नाम लेते रहते हैं। तो उन्होंने भगवान का इतना नाम लिया कि नाम लेने से प्रभु भी उनके वश में हो गए। तो देखो कि कितना सरल उपाय है कि भगवान का नाम लो और भगवान वश में हो जाते हैं। तो इसलिए कलयुगी जीव के मंगल का सबसे सरल उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं, अच्छी तरह करना नाम संकीर्तन, ठीक है? जैसे घर में लड़ाई होती है कभी पति पत्नी का, तो कैसे चीखते हैं एक दूसरे के ऊपर? तेज तेज के चीखते हैं। और जब भगवान का नाम लेना होता है तो सब लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अभी तेज तेज की भगवान का नाम लेंगे सब लोग। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमती राधा सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल।